वंदे मातरम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जैनिक जेईई स्टडी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो डाइस जो है आप सभी को जब हम पढ़ाए थे तो कैसा लगा, मजा आया कि नहीं मजा आया आप लोगों को? 3 दिन जो है हम डाइस आप लोगों को पढ़ाए, पासा यानी कि, तो आप लोग को मैं भी मतलब मजा आया ना? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि नहीं बताइए? अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे थे, नेक्स्ट लेवल का भी क्वेश्चन देखे थे हम लोग कि एग्जाम में जो काफी टफ होता है, रोटेशन वाला कंसेप्ट आपको हम बताए जो कि काफी अच्छा होता है। अब जो है हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो है आज का जो हम लोग का टॉपिक है, इसमें भी आप ना कुछ कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखोगे जी सर बहुत मजा आया था एकदम। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में भी जब आप लोग देखोगे लास्ट का 3-4 टाइप, उसमें आपको काफी मजा आने वाला है। वैसे यहाँ पे मैं नेक्स्ट मतलब अगर बात किया जाए तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले जो है बेसिक जो है आप लोग जानते होंगे बेसिक कि ईस्ट डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है, साउथ क्या होता है और नॉर्थ क्या होता है। ये हर एक स्टूडेंट को पता रहना चाहिए। अगर ये चीज नहीं पता है, मान लो कि कोई लड़का बैठा हुआ है, मतलब मान लो उसका शादी हो रहा है, फेरा लेने का टाइम है और उसको जो है पंडित जी हमारे बोले अरे भाई तू राइट में जो है राइट में घूमो और फेरा ले लो। उसको राइट या लेफ्ट नहीं पता है तो फिर कैसे पता चलेगा? तो मालूम पड़ा वो लेफ्ट में चला गया, बायां घूम गया हो। अब बायां घूम गया मतलब पीछा, 7 जन्म तो ऐसे भी वो भुगतने वाला था जो जिंदगी, अब 7 जन्म और पीछे चला गया। सोचो क्या होगा उस लड़के का, तो बुरा हालत होगा कि नहीं होगा बताओ? तो वही चीज है कि अगर आपको राइट लेफ्ट ये सब चीज नहीं पता है, जैसे कि हम लोगों को बोला भी जाता था कि अरे बुआ बायां से चलना, रोड साइड में चलना। तो ये सब चीज जो है बचपन में इसलिए बोला जाता था कि आप लोग जो है उस चीज को समझ सके। अब अगर तुम राइट से चलोगे लेफ्ट के जगह तो फिर तुमको ठोकर लगेगा तो कहेगा कि गलती हमारा था कि किसका था, गाड़ी वाले का। तो ये सब चीज जानना जरूरी है। तो यहाँ पे जो है एक सिंपल सा अप्रोच है कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर सूरज उगता है तो वो होता है हमारा पूर्व डायरेक्शन यानी कि ईस्ट, और सूरज जब डूबता है शाम का टाइम तो वो होता है वेस्ट। ये सब चीज सभी को पता है, बेसिक चीज। उसके बाद जो है नॉर्थ होता है और साउथ होता है, ठीक है? तो ये सब चीज आप लोगों को पता ही होगा, मगर मैं एक सिंपल सा अप्रोच दे रहा हूं जिससे आप लोग ना कभी नहीं भूलोगे। ये चीज जो मैं बताने वाला हूं आप लोग कभी नहीं भूलने वाले हो, ठीक है? तो सुनना मेरी बातों को। गुड इवनिंग जी गोविंदा जी। तो मैं जैसे कि आप मान लो एग्जाम सेंटर में बैठे हुए हो या फिर आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को यानी कि दिशा और दूरी के क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में, या फिर जैसे कि मैं मान लो कि एग्जाम दे रहा हूं यहाँ पे और हमारे सामने जो है डिजिटल बोर्ड है, तो यहाँ पे हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा ईस्ट रिएक्शन क्या होगा, वेस्ट रिएक्शन क्या होगा और साउथ क्या होगा? बहुत ही सिंपल। जैसे मैं यहाँ बोर्ड की ओर देख रहा हूं, आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, आप कॉपी की ओर देख रहे हैं, तो ये जो मेरा राइट हैंड है ये होता है ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्व की ओर इंडिकेट करता है, पूर्व की ओर इंगित करता है। और ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट यानी कि पश्चिम की ओर मतलब पश्चिम की ओर शो करता है, ठीक है? और ये जो मेरा सर है यानी कि ऊपर, ये जो मेरा मुंडी है, मुंडी अब बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे मगर भोजपुरी इलाका वाले लोग जरूर समझते होंगे कि मुंडी किसको बोलते हैं। तो ये जो हमारा मुंडी है यानी ऊपर की ओर, उसे हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, और नीचे जो होता है साउथ। अब साउथ तो सब लोग समझते हो, साउथ का मूवी जैसे चेन्नई जो हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, ये सब साउथ इंडिया के जो है साउथ रीजन में आते हैं। तो ये ऐसे करके, और जो ऊपर होता है और वेस्ट के इधर जो है और यहाँ ईस्ट। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल सा अगर एग्जाम दे रहे हैं तो ये मेरा राइट हैंड जो है, ये मेरा राइट हैंड ये ईस्ट हो गया, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है ये वेस्ट हो गया, और ये मेरा सर जो है यानी हेड जो है ऊपर की ओर है, फोरहेड है ऊपर, तो ये नॉर्थ हो गया, और नीचे जो होता है साउथ होता है, ठीक है? तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है और इस चीज को आप याद रखना। गुड इवनिंग राज जी।
उसके बाद जो है आप लोग कभी नहीं भूलोगे। करेक्ट, समझ गए ना। अब सुनना, अब मेरी बातों को सुनना, जो चीज मैं बोलने वाला हूं। अब जो है क्या होता है कि यहां जैसे ऊपर नॉर्थ है और यहां ईस्ट है, तो इसके बीच वाले डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जानते हो कौन कौन सा स्टेट आता है? 7 सिस्टर जो स्टेट आते हैं वो सब नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट में जैसे असम आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है, सिक्किम आ जाता है, ये सब जो है नॉर्थ ईस्ट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व। और यहाँ उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का जो रीजन है यहाँ पे बीच में आता है। उसके बाद जो है ये साउथ है नीचे, और यहाँ वेस्ट है, तो इसे हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट। और यहाँ नॉर्थ है, यहाँ वेस्ट है, तो ये होता है नॉर्थ वेस्ट का पार्ट। ठीक है, ITI राजी गुड इवनिंग में बोल दिया हूं। ठीक है, देखिए अब यहां देखिए, और यहां जो है ईस्ट है और यहां ये है, तो इसे हम बोलते हैं साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का पार्ट हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज आप समझे कि नहीं समझे, सबसे पहले हमें कमेंट करके बताओ। जितने लोग भी यहां देख रहे हो, गुड इवनिंग अनीश जी, गुड इवनिंग। तो जितने लोग भी ये चीज देखे, अब समझे कि नहीं समझे, कुछ दिक्कत किसी को भी समस्या कि ये नहीं समझे सर ये चीज हमें नहीं पता है, तो मैं एकदम सिंपल सा बता दिया कि ये मेरा ये जो ईस्ट है ये राइट हैंड ईस्ट, ये मेरा वेस्ट है लेफ्ट हैंड वेस्ट, और ऊपर की ओर यानी नॉर्थ और नीचे की ओर साउथ। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना हमसे। और सेशन को एकदम आप लोग धुआं धुआं करो, सेशन को शेयर करो, धुआं धुआं कर देंगे, पानी पानी कर देंगे, एकदम सब कुछ करना है, एकदम आज ही करना है, सब कुछ करना है, आज ही करना है, और कुछ नहीं, बात बाकी कुछ नहीं करना है, आज ही करना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखना, अब जो है हम टाइप 1 क्वेश्चन का बात करते हैं। थ्योरी से पहले, सॉरी क्वेश्चन से पहले जो है हम एक दो चीज आपको बता देना चाहते हैं, एक चीज बता देना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो हर एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर से बोलो, क्या हो जाएगा? फुर हो जाएगा, फुर हो जाएगा। तो यही कहना चाह रहा हूं, पहले आप कंसेप्ट को समझिए कि कंसेप्ट है क्या, इसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके बाद क्वेश्चन तो हवा होएगा ही। क्या समझे? अब देखो यहाँ आर फॉर राइट, आर फॉर रैट, दोनों चीज होता है, मगर यहाँ पे हमको क्या समझना है? आर फॉर राइट, यानी कि दायां। तो अगर किसी क्वेश्चन में दायां लिखा हुआ है या फिर राइट लिखा हुआ है, रैट मत सुनना चूहा, ठीक है, राइट सुनना है आपको। तो राइट अगर लिखा हो तो उसका मतलब क्या है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपको घूमना है। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? सीधा सा बात है कि सर जो क्लॉकवाइज का डायरेक्शन होता है ये घड़ी की ओर, यानी घड़ी की दिशा जो है, घड़ी की सुई जो टिक 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 चलता है घड़ी में, रात के टाइम में देखते हैं आवाज कैसे आता है, ठंडी के टाइम में तो और आवाज सुनाई देता है, जैसे अभी का टाइम है टिक 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 आवाज आता है, गर्मी में तो पंखा सब चलते रहता है तो टिक टिक आवाज नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ जो है ये जो हमारा है क्लॉकवाइज, और ये जो लेफ्ट है, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की ओर घूमना है, उसका मतलब ये होता है एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, इसका मतलब इसका जस्ट रिवर्स। तो ये ऐसे, और ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चीज आप समझ गए, एकदम सिंपल बात है। अब देखो, अब अगर क्वेश्चन में मान लो कि तुम एक बार राइट मुड़े तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एक बार लेफ्ट मुड़े तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उसी तरीके से अगर तुम क्वेश्चन में 2 बार लेफ्ट मुड़े या 2 बार राइट मुड़े, इसका मतलब रिवर्स हो गया। अगर वो आदमी साउथ में है तो उसका उल्टा क्या होता है? साउथ का उल्टा नॉर्थ, नॉर्थ का उल्टा क्या होता है? साउथ। तो अगर वो 2 बार लेफ्ट मुड़ा है, 2 बार राइट मुड़ा है तो रिवर्स। हमें क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर आना चाहिए, बात खत्म। क्वेश्चन को पढ़ते हुए आंसर आना चाहिए, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है? 4L 4 टाइम्स R। हाँ, अब आप लोग आकलन करना, ITI वाले लोग, कि फैन जो है क्लॉकवाइज चलता है कि एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ऐसे करके। मेरे हिसाब से तो ऊपर एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है, और सीलिंग फैन जो है क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। दोनों का ऊपर का और नीचे का जो डायरेक्शन होता है पंखा का, शायद अपोजिट होता है एक दूसरे का। अब यहां बात करते हैं, ये जो है 3 टाइम्स L है, इसका मतलब होता है 1 बार R ले लो, बात खत्म। 1 बार R ले लीजिए, खत्म।
अब यहां सुनना, 3 टाइम्स अगर राइट में गए तुम, राइट राइट राइट, तो उसका मतलब होता है एक बार एल, और 3 बार एल यानी 3 टाइम्स एल गए तो वो हो गया 1 आर। ठीक है, अब जो है हम लोग क्वेश्चन सेशन चलते हैं। हाँ बिल्कुल, तो यहां जो है 1 टाइम्स आर और यह है 1 टाइम्स एल। अब जो है हम लोग क्वेश्चन सेशन पे चलते हैं, और एक बार आप लोग क्वेश्चन सेशन स्टार्ट होते ही आप लोग सेशन को शेयर करो। ठीक है, चलिए, तो नंबर 1 क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पे है, और टाइप 1 क्वेश्चन क्या है, फेज डायरेक्शन, मूविंग डायरेक्शन, यानी कि आप किस दिशा में जा रहे हो, लास्ट डायरेक्शन आपका किस दिशा में है, ऊपर है किधर है, वो निकालना है। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन बोर्ड पे ये रहा आप सभी के लिए। चलो बताओ अब इस क्वेश्चन का जवाब। तो ये जो अक्षर लिखा हुआ है ये आप लोग को क्लियर दिख रहा है कि नहीं, पहले बताओ। तो साफ सुथरा दिख रहा है, एकदम क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दो, क्या होगा आंसर, क्या होगा जवाब बताइए। आप अगर पूछे हैं क्वेश्चन तो ये एंटी क्लॉकवाइज अच्छा चलता है ऊपर। तो ये जो डायरेक्शन है पंखा का, मैं अभी चला के देखा तो ये क्लॉकवाइज ही चल रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज ही चल रहा है ऊपर का फैन। चलो अब यहां पे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। तो इसको मैं आप लोग को ट्रिक से भी बताऊंगा, और शॉर्टकट जो भी है वो भी बताएंगे आपको, और कंसेप्चुअल अप्रोच भी बताएंगे। तो सुनना, यहां ए बॉय स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट में एक लड़का जो है चलना शुरुआत किया। तो वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है, इधर की ओर। ठीक है, ही टर्न्स राइट, ही टर्न्स राइट का मतलब क्या, क्लॉकवाइज, यानी ऐसे ही जाएगा, ये क्लॉकवाइज इधर होता है। तो राइट अगेन ही टर्न्स राइट, देखो यहां से यहां गया मुड़ा। ठीक है, वेस्ट ही टर्न्स राइट एंड अगेन ही टर्न्स राइट, फिर से राइट, तो यहां मुड़ा, एंड देन टर्न्स लेफ्ट, और लास्ट में लेफ्ट में मिला, तो यानी यहां। तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है भाई, नॉर्थ। खत्म आंसर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब अभय प्रताप जी कह रहे हैं ईस्ट। अरे मेरे भाई, मेरे शेर, यहां जो है ये जो है वेस्ट में चला, फिर ये राइट में गया, राइट का मतलब कि इधर। अब ये कैसे हम तुरंत पता कर लिए, सर ये जो होता है ये क्लॉकवाइज होता है, ये क्लॉकवाइज तो यानी ऊपर गया, फिर से क्लॉकवाइज यानी ऐसे ही चला गया, और फिर जो है लेफ्ट में, तो ऐसे करके नहीं जाएंगे हम, ऐसे जाएंगे तो फिर वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी लेफ्ट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो हम जो है यहाँ लेफ्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरीके से। तो ये जो है ऐसे करके इतना गया, तो यहाँ नॉर्थ आंसर आया। तो हम लोग इस तरीके से आंसर जो है एकदम सिंपल तरीके से ले आए। अभी जो है आप डी जवाब दे रहे हो, कोई सी दिए हो, कैसे दिए हो। अब सुनना, अब शॉर्टकट का बात रहा तो शॉर्टकट भी सुनना। यहां पहले क्या था, उसका डायरेक्शन वेस्ट, उसके बाद क्या था, उसके बाद ये राइट में मुड़ा, तो यहां राइट लिख दो। फिर कहां क्या था भाई, राइट, और देन टर्न्स लेफ्ट, लास्ट में क्या था, लेफ्ट था। तो अब क्या करना है आपको, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो सुनना, यहां पे आप लोग सुनना, जो मैं बोलने वाला हूं, अल्टरनेट जो भी रहे, मतलब कि राइट लेफ्ट रहे, या 2 टाइम्स राइट 2 टाइम्स लेफ्ट रहे, आपको अल्टरनेट को कैंसिल करना है। तो राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया, राइट एक बार मुड़ा, एक बार लेफ्ट मुड़ा, यानी कि उस दोनों को कैंसिल कर दिए हम, और बचा हमारा क्या, वेस्ट और राइट। तो हम यहां लिखेंगे वेस्ट का राइट, वेस्ट का राइट। अब बताओ मेरे को वेस्ट का राइट क्या होता है, जवाब दो। तो सीधा सा बात है कि सर यहां वेस्ट होता है, यहां ईस्ट होता है, यहां नॉर्थ होता है, और यहां साउथ। तो वेस्ट का राइट यानी ऊपर की ओर, तो वेस्ट का राइट ऊपर की ओर मतलब ये नॉर्थ। तो यहां आंसर क्या आया, नॉर्थ आया। तो ये चीज आप समझे कि नहीं समझे, बताओ मेरे को पहले। ये जो सिंपल सा अप्रोच लिखा हूं मैं यहां पे, ये आप समझे कि नहीं समझे। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो आप लिखे यहां, वेस्ट राइट राइट लेफ्ट।
राइट लेफ्ट को कैंसिल करें और यहां वेस्ट का राइट, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए आप? तो अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो हम लोग ट्रिक से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कंसेप्चुअल अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे। अगर टाइम बचेगा तो हम ट्रिक से ही खत्म करेंगे, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 2, ए मैन स्टार्ट वॉक फ्रॉम ए पॉइंट। कोई आदमी जो है एक बिंदु से चलना शुरू करता है, ठीक है, और पूर्व की ओर 15 मीटर, टुवर्ड ईस्ट 15 मीटर, टर्न्स लेफ्ट, वहां से वो फिर से लेफ्ट में मुड़ता है 10 मीटर, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन ही वॉकिंग नाउ। चलो बताओ। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। मैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से ही बनाऊंगा, ठीक है। चलो बताओ, क्योंकि शॉर्टकट जानना जरूरी है, एग्जाम में कैसे टाइम बचता है वो जानना जरूरी है। तो यहां पे आपका कंदार जी आंसर आया है ईस्ट। देखो, तो हम कैसे शॉर्टकट लिखेंगे? तो ए 15 मीटर टुवर्ड ईस्ट, आदमी जो है ईस्ट से चलना शुरू किया, तो यहां लिख दिए ईस्ट, फिर क्या है टर्न लेफ्ट, तो यहां लेफ्ट लिख दिए एंड वॉक 10 मीटर, फिर टर्न्स राइट, फिर राइट लिख दिए एंड वॉक टुवर्ड व्हिच डायरेक्शन। देखो यहां क्या हुआ, राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया, राइट लेफ्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर क्या आया ईस्ट, यानी इसका आंसर क्या होगा ईस्ट होगा, यानी बी आंसर, खत्म, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग को आंसर आराम से लाना है। समझ गए आप सभी लोग? सभी लोग समझे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और सेशन को एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम जवाब दीजिए। ये काफी अच्छे क्वेश्चन है। खरगोश, ए रैबिट रन्स 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट एंड टर्न्स टू राइट, रन 10 मीटर and turn to right, runs 9 meter and again turns to left, run 5 meter and then turns to left, run 12 meter and final turns to left and run 6 meter. Now which direction? तो ये जो है खरगोश का चाल है, काफी खतरनाक है ये। राइट लेफ्ट इतना बार मुड़ा है, इसको मान लो कोई शिकारी जैसे दौड़ा रहा है, एक बार राइट कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट, इस तरह से। समझ रहे हो ना? तो आपको भी जो है अपनी जिंदगी में अगर फास्ट दौड़ना है, तो आपको भी अगर कुछ सक्सेस पाना है, सफल होना है, कोई एग्जाम को क्रैक करना है, तो आप लोग को भी जो है खरगोश की चाल से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। खरगोश की चाल। अब जो है एक होता है कछुआ का चाल, कछुआ के चाल से चलोगे तो रिजल्ट मिलेगा, मगर बहुत टाइम लग जाएगा रिजल्ट लेने में, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन का जवाब दो। तो यहां पे जो है मैं बस सिंपल सा एकदम ट्रिक से ही बनाऊंगा इस क्वेश्चन को। तो यहां लिखा हुआ है ईस्ट, तो सबसे पहले लिख दो यहां ईस्ट, फिर क्या है भाई एंड टर्न्स टू राइट, ये है राइट, तो यहां राइट लिख दो, ठीक है। राइट एंड टर्न्स टू राइट, यहां फिर से राइट है, तो यहां राइट लिख दीजिए। रन्स 9 मीटर एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट, ठीक है। रन 5 मीटर एंड देन टर्न्स टू लेफ्ट, यहां फिर से लेफ्ट है, चलो लेफ्ट लिख दो। रन्स 12 मीटर फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट, यहां लेफ्ट है, तो यहां लेफ्ट लिख दीजिए एंड रन 6 मीटर, तो हो गया खत्म। यानी कि 2 बार राइट 3 बार लेफ्ट। तो हम क्या बोले हैं? हम यही बोले हैं कि राइट लेफ्ट को कैंसिल करना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो राइट लेफ्ट कैंसिल, और फिर ये भी राइट ये भी लेफ्ट कैंसिल, तो ईस्ट का लेफ्ट, तो ईस्ट का लेफ्ट क्या हुआ, ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा बताओ? ईस्ट का लेफ्ट, तो यहां ईस्ट है और यहां लेफ्ट है, तो ये जो है ईस्ट होता है और ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ। ईस्ट का लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज, ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब आएगा नॉर्थ। आप लोग का क्या आंसर आ रहा है? अरे गजब, एकदम जबरदस्त, यही होना चाहिए माहौल, एकदम जबरदस्त। सभी लोग नॉर्थ 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 नॉर्थ, गजब, सुपर्ब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलो जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। ए अमित स्टार्टेड, अच्छा स्टार्टेड जो है 2 बार लिखा हुआ है, चलो एक बार मिटाओ इसको। तो ए अमित स्टार्टेड टू वॉक अपोजिट टू सन, अमित जो है सूरज के विपरीत डायरेक्शन में चलना शुरू किया, ये है हमारा स्टार्टिंग का लाइन। कुछ समय बाद वो बाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया और बाईं ओर फिर से चला गया। अब वो किस दिशा में है? तो ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ बायां 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 ही मुड़ा है। ए अमित स्टार्टेड टू वॉक अपोजिट टू सन, आफ्टर सम टाइम शी टर्न्स लेफ्ट देन टर्न्स राइट, अच्छा एक बार राइट में मुड़ा है फिर वो लेफ्ट में मुड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा? और सेशन को भी लाइक करना है, शेयर भी करना है। अब देखो
सूरज के विपरीत डायरेक्शन में चलना शुरू किया। तो इस क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है कि सुबह का टाइम है कि शाम का टाइम है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन ना रहे कि सुबह का टाइम है, हर एक क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग लॉजिक लगेगा ही। तो सुनिएगा अच्छे से। तो अगर जो है क्या बोले हम कि अगर सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, मेंशन हो अगर क्वेश्चन में, तो फिर तो ठीक है भाई। अगर मेंशन ना हो तो आपको दोनों चीज कंसीडर करके चलना पड़ेगा। समझ गए बात? तो यहां पे वही तरीका है कि हम मॉर्निंग लिख दिए, मॉर्निंग, और यहां लिख दो इवनिंग। अब देखो बनेगा क्वेश्चन कैसे। तो मॉर्निंग टाइम जो है, सन जो है ईस्ट में उगता है, ठीक है, तो उसका विपरीत चल रहा है, यानी कि क्या होगा, वेस्ट, वेस्ट होगा, वेस्ट होगा। और इवनिंग में क्या होगा, ईस्ट का, इवनिंग में जो है ये वेस्ट में डूबता है, तो उसके विपरीत चलना शुरू किया होगा, तो यहां ईस्ट। तो ये हमारा वेस्ट लिखा। अब जितना बार वो घूमा है उतना बार लिख दो। अपोजिट टू सन आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, तो ये हो गया लेफ्ट, और यहां भी लेफ्ट लिख दो। देन टर्न राइट, फिर से राइट मुड़ा, तो यहां भी राइट लिख दो, यहां भी राइट लिख दो। खत्म क्वेश्चन। टुवर्ड लेफ्ट अगेन, और अच्छा फिर से लेफ्ट, तो यहां फिर लेफ्ट लिख दो, यहां फिर से लेफ्ट लिख दो। डायरेक्शन सी गोइंग रॉन्ग। तो अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। तो राइट लेफ्ट कैंसल, राइट लेफ्ट कैंसल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, तो यहां वेस्ट का लेफ्ट और यहां ईस्ट का लेफ्ट। तो यहां देखो, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ठीक है। तो यहां वेस्ट का लेफ्ट, तो वेस्ट का लेफ्ट जो है एंटी क्लॉकवाइज ये होता है, तो यहां आएगा साउथ, और यहां क्या आएगा, ईस्ट का लेफ्ट। तो ईस्ट का लेफ्ट ये होता है इधर, तो यहां होगा नॉर्थ, यानी आंसर आएगा नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ कहां पे है, ऑप्शन है। अरे गजब, एकदम जबरदस्त, यही तो चाहिए। गुड इवनिंग गोदावरी जी, सभी लोग ए आंसर। अरे गजब, एकदम जबरदस्त। चलो सेशन को भी लाइक करते चलो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सभी लोग समझ गए ना, ए आंसर आया सभी का। चलो 5 नंबर पे चलो, 5 नंबर पे चलिए। चलो भाई ठीक हो जा तुम भी। हाँ, अब 5 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब दीजिए। तो गोइंग 50 मीटर टू साउथ of her house, Seema turns left and goes another 20 meter. Then turning to the north, she goes 30 meter. Then started walking to her house. In which directions she walking now? तो इस क्वेश्चन में ना हम लोग ट्रिक का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, फाइनल डायरेक्शन से निकालने के लिए। अपने घर के दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर सीमा बाएं मुड़ती है। तो गोइंग 50 मीटर टू साउथ ऑफ हर हाउस। मान लो सीमा जी का घर यहां पे है, सीमा जी का घर यहां पे है, और वो सीमा जी 50 मीटर गई कहां, साउथ में, ठीक है, 50 मीटर गई साउथ में। ये साउथ यानी कि नीचे की ओर, ठीक है, सुनना अच्छे से। अब यहां पे क्या है, सीमा टर्न लेफ्ट एंड गोज अनदर 20 मीटर। सीमा जो है लेफ्ट में मुड़ी, लेफ्ट में मुड़ने का मतलब कि इधर गई 20 मीटर, ठीक है। देन टर्निंग टू नॉर्थ, और नॉर्थ सी गोज 30 मीटर, नॉर्थ गई और 30 मीटर मात्र। तो ये यहां से यहां, तो स्टार्ट वॉकिंग टू, और अब यहां से ना ये अपना स्टार्ट कर दी जर्नी, यहां से ये स्टार्ट कर दी जर्नी, तो इधर की ओर, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। अब बताओ कि ये कौन सा डायरेक्शन में घूम रही है, ये कौन सा डायरेक्शन है। तो ऊपर होता है सर, ऊपर होता है नॉर्थ, और ये होता है वेस्ट, तो ये बीच वाला है यानी कि नॉर्थ वेस्ट। तो आप सभी लोग का आंसर क्या आ रहा है, गजब, एकदम जबरदस्त, ए आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। समझे कि नहीं समझे? इस तरीके से हम लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको डायरेक्शन बकायदा बनाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि फाइनल डायरेक्शन नहीं कह रहा है निकालने के लिए। समझ गए? तो अब आगे बढ़ूं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे 5 के बाद 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर पे चलते हैं। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या है, मेंशन किया हुआ है। अरे साउथ ईस्ट, कंदार जी साउथ ईस्ट नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा अच्छे से देखिएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। क्या है उस क्वेश्चन में, ये आप शायद निकाल दिए हैं कि उसके घर से,
एक बार और मैं क्वेश्चन देख लेता हूं कि क्या है, रुको। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। देखो यहां पे सीधा सा बात था कंधार जी कि यहां ऐसे करके फिगर बना था, ऐसे करके फिगर बना था, ऐसे यहां पे पहुंचा था और यहां पे इसका घर था। तो यहां से वो किस दिशा में देख रहा है, यहां से, ना कि उसके घर से वो किस दिशा में है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है। यहां सीधा लिखा हुआ है इन विच डायरेक्शन इज सी वॉकिंग नाउ। तो अगर ये यहां से यहां चलेगा तो ये किस दिशा में, तो ये होता है नॉर्थ और ये होता है वेस्ट, तो क्या होगा ये नॉर्थ वेस्ट। अगर यहीं पे कहता कि ये यहां से किस दिशा में है तो आपका आंसर जो दिए हो साउथ ईस्ट, यानी यहां से यहां, तो फिर ये होता साउथ ईस्ट, मगर ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था। समझ गए ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 पे चलते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन पे चलो, सभी लोग जवाब दो, सभी लोग जवाब दो, सेशन को शेयर करो एकदम धमाकेदार तरीके से। चलिए, तो वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड द सन। सुबह के टाइम में जो है सुजाता नाम की लड़की, वो मतलब किस सन की, सूर्य मतलब सूर्य जो उगता है उसके डायरेक्शन में वो जा रही है, ठीक है। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस she turned to right, then again to right, and after covering some distance she again turns to the right. Now in which direction is facing now? इसको जो है हम लोग आराम से कर लेंगे कि मॉर्निंग के टाइम जो होता है, आप अगर कहोगे तो मैं टाइम भी दूंगा, ठीक है। तो टाइम चाहिए तो बताना कमेंट करके, जैसे आंसर भी आना स्टार्ट हो गया है। तो यहां जो है ईस्ट, ईस्ट हो गया, ठीक है। वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्टेड टू वॉक टू द सन, ओके। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस सी टर्न टू राइट, यहां राइट है, देन अगेन राइट, फिर से राइट है, कवरिंग सम डिस्टेंस सी अगेन टर्न्स टू राइट, तो यहां राइट है। तो ये जो है राइट, राइट और राइट। और मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको क्या बताया था यहां पे कि अगर वो 3 टाइम्स राइट हो तो उसको मान लो 1 टाइम्स लेफ्ट। अगर ये आपको याद रहेगा ना तो आप लोग आराम से आंसर ले आओगे। तो 3 टाइम्स राइट का मतलब होता है 1 बार लेफ्ट, या 3 टाइम्स एल का मतलब होता है 1 टाइम्स आर। तो इसका मतलब यहां पे, इसका मतलब ये हो गया कि 3R का मतलब 1 टाइम्स लेफ्ट। तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, तो ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट यहां होता है, लेफ्ट यानी नॉर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नॉर्थ, यानी ए आंसर। खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन ना। कुछ है रखा हुआ क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं रखा हुआ है। इस तरीके से हम लोग आराम से क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अप्रोच से, ट्रिक से, ठीक है। आपको बस समझना है। तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 6 के बाद 7th नंबर पे, 7th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो गोविंद स्टार्टेड वॉक फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड वेस्ट। तो गोविंद जो है स्टार्टेड वॉक फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड वेस्ट। गोविंद जो है अपने घर से स्टार्ट किया, वेस्ट में गया, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, वो 25 मीटर जो है चलता है। ही टर्न्स, 25 मीटर चलने के बाद ही टर्न्स राइट, वो राइट में मुड़ता है। एंड वॉक 10 मीटर, 10 मीटर जो है फिर चलता है। देन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर वो बायां मुड़ता है। मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, फिर वो 10 मीटर चलता है। फिर क्या लिखा है, टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन एंड वॉक 40 मीटर, फिर से वो लेफ्ट में मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। ही नाउ टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर, फिर वो लेफ्ट में मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन इज वॉकिंग नाउ। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं रखा है। अगर तुम इसको डायरेक्शन से बनाओगे तो भी बन जाएगा, अगर तुम सिंपल ट्रिक से बनाओगे तो भी बन जाएगा। डायरेक्शन के क्वेश्चन में ना दिशा मैटर नहीं करता है कि कौन सा डायरेक्शन में, मतलब कितना दिशा चला है, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए, गोविंद स्टार्टेड वॉक फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड वेस्ट, तो यहां वेस्ट लिख दो। आफ्टर वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर ही टर्न्स राइट, यहां राइट, वॉकिंग ट्रेन, यहां फिर लेफ्ट, फिर क्या है, यहां राइट, फिर लेफ्ट, मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर यहां लेफ्ट, यहां फिर लेफ्ट है अगेन एंड वॉक 40 मीटर ही नाउ टर्न्स टू लेफ्ट, यहां फिर है लेफ्ट, ठीक है। आप लोग बताना कि यहां सही लिखा है। एंड 5 मीटर फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से लेफ्ट में है। इन विच डायरेक्शन इज वॉकिंग नाउ। देखो मेरे भाई, मेरे शेर, यहां पे क्या होगा, एक राइट लेफ्ट गया, फिर यहां 3 टाइम्स एल आ गया, इसका मतलब क्या, 1 टाइम्स आर। तो यहां वेस्ट का राइट क्या होता है, वेस्ट का राइट,
तो सर वेस्ट का राइट यानी वेस्ट यहां होता है और वेस्ट का राइट ये नॉर्थ होगा, तो आंसर क्या आएगा इसका? नॉर्थ आएगा, यानी कि ए आएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बताओ? क्या लिखे हो? नमस्कार। अच्छा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। समझ गए ना? तो अब आगे बढ़ूं मैं? चलो 8 नंबर पे चलो। थोड़ी देर में अब सेकेंड टाइप भी आएगा। चलिए, तो ए पर्सन टू आर नॉर्थ डायरेक्शन आफ्टर सम टाइम टेक 98 टर्न्स टू द राइट साइड। देखिए, उत्तर दिशा की ओर व्यक्ति कुछ समय बाद दाईं ओर 98 यानी 98 बार मोड़ लेता है। 98 बार मोड़ लेता है। उस व्यक्ति की अंतिम दिशा का पता लगाएं जब वो आखिरी बार किस दिशा में था, जिस दिशा में था। तो चलो बताओ, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा, और सेशन को भी लाइक करते रहना है सभी को। ठीक है, चलो बताओ, और सेशन को शेयर करिए आप लोग। 30+ पहले करो, पहले जो है आप लोग 30+ करिए। अभी जो है मैं पूरा एकदम कंप्लीट पैकेज देने वाला हूं ये महीना में आपका रीजनिंग, हर एक चीज पढ़ाऊंगा मैं, एकदम कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं। ठीक है, तो चलो ये बताओ 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब। तो आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। तो यहां पे क्या करना है, यहां पे पहले आपको इस तरीके से बनाना है। अब देखो मैं क्या बताने वाला हूं, सुनना। तो ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये क्या होता है वेस्ट, और ये क्या होता है साउथ। क्लियर है? इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम। और आदमी कौन सा डायरेक्शन में है? ए पर्सन टू आर नॉर्थ। आदमी मान लो यहां पे है, ये जो आदमी है ये यहां पे है, ये आदमी यहां पे है। ठीक है, ये आदमी यहां पे है, और वो 98 बार जो है वो घुमा। कहां घुमा? राइट में घुमा, मतलब कि ये इस तरीके से घुमा। एक बार आर, दूसरा बार आर, तीसरा बार आर, और चौथा बार आर। और मैं शुरू में ही बता दिया था आपको यहां पे कि 4 बार आर का मतलब या 4 बार लेफ्ट का मतलब सेम होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं। इसका मतलब कि सर ये 4 बार अगर घूमेगा तो वो नॉर्थ में ही पहुंचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 98 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 24 चौक 96, यानी कि यहां सर 2 रिमाइंडर बचा, यानी कि शेष फल। तो ये 24 बार अगर घूमेगा तो यहीं पे आएगा, तो बाकी जो है 2 बार इसको घुमा दो, वही आंसर हो गया सर। तो यानी कि ये यहां से यहां और यहां से यहां हो गया। 96 बार घुमा तो वो वहीं पे पहुंचा, फिर जो है 97 बार यहां, 98 बार यहां पर। तो ये आदमी जो है फिर से यहां पे आ गया। तो ये कौन सा डायरेक्शन में है? खत्म क्वेश्चन। किस दिशा में है? तो साउथ में, यानी कि दक्षिण। अब जो है आप लोग का आंसर में वेरी क्यों आ रहा है बताओ? पहले आप लोग ए आंसर क्यों दे रहे हो? सिंपल सा क्वेश्चन था कि आदमी जो है नॉर्थ में है और वो 98 बार घुमा है। 98 बार किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में, यानी ये यहां से यहां गया। 4 बार घूमेगा तो वो नॉर्थ में ही पहुंचेगा। तो 98 को अगर 4 से मैं डिवाइड कर दूं तो 24, 24 × 4 96 होता है। तो हम रिमाइंडर 2 निकालेंगे। अगर 2 रिमाइंडर हम निकालेंगे तो बताओ आप लोग बताओ कि सर 24 बार, यानी कि ये 96 बार घूमेगा ना, 4 बार 24 बार घूमेगा 4 बार, तो वो वहीं पे पहुंचेगा, नॉर्थ में ही पहुंचेगा। तो 2 जो शेषफल है नॉर्थ से, फिर हम यहां से यहां ले आए और यहां से यहां ले आए, तो आंसर क्या आएगा? साउथ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। बताओ, समझ गए आप लोग क्या हुआ? सार्थक जी क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है? अरे सिंपल समझना, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। गलती होता है, इंसान से ही गलती होता है, उसे हम लोग सुधारेंगे, अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम जबरदस्त तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलो अब 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर पे चलो। अब जो है हम लोग 9 नंबर को सॉल्व करते हैं। चलिए, अब जो है हम लोग 9 नंबर का सॉल्व करते हैं। 1 पर्सन, जो एक आदमी है, ए इज गोइंग टू आर नॉर्थ ईस्ट। एक आदमी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में मतलब जा रहा है। ठीक है,
हाँ कोई बात नहीं सार्थक, ठीक है, होते रहता है, अरे मिस्टेक होते रहता है, आदमी से ही तो मिस्टेक होता है, ठीक है। चलिए तो अब यहां बताइए, तो ये जो है वो अगर पिछले वाले क्वेश्चन नहीं समझे हो तो इस क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो महेश उपाध्याय जी फिर से देखिए, वो क्वेश्चन में ऐसा था कि एक आदमी, फिर से अगर आप नहीं समझे हैं तो सुनना मेरी बातों को, चलो आप ना ये क्वेश्चन जो लोग नहीं समझे हैं वो क्वेश्चन को बताता हूं, जो लोग समझे हैं इस क्वेश्चन को बनाए तब से, ठीक है। तो देखिए यहां पे पिछले वाले क्वेश्चन में ये था कि एक आदमी जो है नॉर्थ में है, ये होता है नॉर्थ डायरेक्शन, ये होता है वेस्ट, ठीक है, और ये होता है क्या, ईस्ट, और ये क्या होता है, साउथ, ठीक, समझ गए। अब देखिए यहां और लिखा हुआ है कि एक आदमी जो है 98 बार राइट में घूमता है। तो बताओ, एक बार ये राइट हो गया, ये दूसरे बार राइट हुआ, ये तीसरे बार राइट हुआ और ये चौथे बार राइट हुआ। इसका मतलब सर वो 4 बार अगर घूमेगा तो वो नॉर्थ में ही पहुंचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 98 को अगर आप 4 से डिवाइड करो तो यहां 24 चौक 96, तो यहां 2। अब देखो ये जैसे 4 बार घूमा, फिर 8 बार घूमेगा, फिर 12, फिर 16, फिर 16 के बाद कितना, 20, 20 के बाद 24, फिर 28, फिर 32, 36, 40, 44, 48, उसी तरीके से 96 बार तक पहुंचेगा ना, तो वो यहीं पे पहुंचेगा, यानी कि नॉर्थ में ही पहुंचेगा। तो 96 बार जो है वो पहुंचेगा तो नॉर्थ में ही पहुंचेगा। तो जो 2 रिमाइंडर है, दो जो शेषफल है वो यहां से फिर यहां आएगा, क्योंकि वो 96 बार तो यहीं पे पहुंचा है, तो ये यहां से यहां पहुंचा और फिर यहां से यहां 2 बार, ये है 97 बार और ये है 98, ठीक है। तो 98 बार में ये यहां कहां पहुंचा, ये पहुंच गया सीधा यहां पे साउथ। या फिर अगर आपको इतना भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक सिंपल सा बात बता रहा हूं कि यहां पे जो मैं बताया था कि अगर कोई आदमी जो है 2 बार एल यानी 2 बार एल या 2 बार राइट घूमता है, 2 बार एल घूमता है या 2 बार राइट घूमता है, इसका मतलब ये होता है कि रिवर्स होता है। तो इतना भी करने की आवश्यकता नहीं था, 98 को 2 से डिवाइड करना था, ये पूरा कट जाता। कितना कटता 98, 36, 37, 38, 39, 45, 45 दूना 90, यहां पे होता 2 चौकी 8, 46 दूना 92, 47, 94, 47, 48, 49, ये होता 49 बार कट जाता है ये पूरा। इसका मतलब सर ये पूरा कट गया है, 2 टाइम्स हो गया, यानी 2 × 49। अब 49 को मान लो राइट, ठीक है, तो 2 × r हो गया। और अगर ये डबल टाइम r घुमा, इसका मतलब ये हुआ कि बस सीधा रिवर्स, खत्म क्वेश्चन। क्या हो गया, खत्म हो गया, समझ गए। तो 2 × 49, ये समझे कि नहीं समझे। तो 49, 98 को आप सीधा 2 से डिवाइड करो, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। हाँ चलिए अब यहां पे फोकस करते हैं हम लोग। तो ये समझ गए ना, तो अब चलो इस क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन का आप लोग क्या जवाब दिए हो, इस क्वेश्चन का क्या जवाब दिए हो, सुनो। चलिए हाँ, एग्जाम पढ़ाई लिखाई पे फोकस करते हैं। A person is moving toward northeast after walking 125 meter. He takes 200 times left turns and each time he walk 40 meter. अब जो है यहाँ देखना, after it he takes 225 times right turns and each times he walk 40 meter. Now in which direction is he moving now? देखो सिंपल सा सोचना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। क्या रखा है रे भाई, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हलवा है। ए पर्सन ए मूविंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, तो यहां लिख दो नॉर्थ ईस्ट, यहां लिख दो क्या, नॉर्थ ईस्ट, ठीक। आफ्टर वॉकिंग 125 मीटर ही टेक्स टू, आफ्टर 120 मीटर के बाद 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न, तो 200 हो गया लेफ्ट, और फिर वो 40 मीटर चला। आफ्टर हिट ही टेक्स 225 टाइम्स राइट, अब 225 बार वो राइट में घुमा, ठीक है, तो 225 बार राइट में, एंड इस टाइम ही वॉक 40 मीटर, कोई बात नहीं, प्रत्येक बार वो 40 मीटर चला। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, तो अब यहां पे क्या करेंगे, कौन बढ़ा है, मतलब कि कौन बिगर नंबर है, तो सर 225 बड़ा है, कौन छोटा है 200L, इसका मतलब यह हुआ कि जो बड़ा रहे उसमें से छोटे वाले को घटाओ, तो 25 टाइम आ गया ये राइट,
हम क्या किए, इसमें से घटा दिए 225 टाइम्स जो आर है उसमें से हम इसको घटा दिए तो ये 25 बार आर, यानी कि ऐसे हमारा आंसर लिखा नॉर्थ ईस्ट 25 आर। अब 25 को क्या करो, या तो 4 से फिर डिवाइड कर दो। अब देखो, अब इसका मतलब ये हुआ कि सर नॉर्थ ईस्ट होता है यहां पे, नॉर्थ ईस्ट होता है यहां पे। अब यहां से ना ये 25 टाइम्स राइट में गया, 25 टाइम्स राइट में गया। इसका मतलब कि इस तरीके से फिगर बनेगा, एक बार ये, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा और ये फिर चौथा। ये पिछले जैसा ही क्वेश्चन हो गया कि 4 बार घूमेगा तो वो नॉर्थ ईस्ट में ही पहुंचेगा। तो 25 को क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो। तो सर 4 छक 24, यानी शेष रिमाइंडर 1 बचा, रिमाइंडर 1 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां से यहां आएगा, नॉर्थ ईस्ट से यहां पे आएगा। 24 बार ये घूमेगा तो वो नॉर्थ ईस्ट में ही पहुंचेगा। तो एक बार ये जो 25वां नंबर है, ये जो 25वां नंबर है, मतलब ये कौन सा होता है, ईस्ट, और यहां क्या होता है, साउथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, यानी डी। तो बहुत लोगों ने डी आंसर दिए हो, एकदम जबरदस्त, समझ गया ना। तो बताओ किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत है, या फिर 2 टाइम से गुना कर दो ना, 2 टाइम से, 2 गुने 12 24, यानी कि सर वो यहां नॉर्थ ईस्ट का यहां पे पहुंच गया। या फिर अगर तुम 25 को 2 से गुना करते, यानी मान लो एक आदमी यहां है नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी यहां पे है नॉर्थ ईस्ट, और वो 25 बार यानी 2 से डिवाइड करो तो 12 दूना 24 यानी 1, तो 12 बार अगर उल्टा गया यानी यहां पहुंचा होगा, यानी यहां पहुंचा होगा, है ना। अब जो है एक बार राइट घूमना है, एक बार अगर तुमको राइट घूमना है, इसका मतलब क्या, यहां नॉर्थ ईस्ट से ये सीधा सीधी यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, समझ गए ना। तो इस तरीके से फिर जो है वो यहीं पे पहुंच जाएगा, क्लियर, यानी कि कहां पहुंच जाएगा वो, साउथ ईस्ट में। ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 9 के बाद 10 नंबर। चलिए एकदम बिल्कुल बिल्कुल, चलो सेशन को लाइक करो सेशन को शेयर करो, ठीक है। चलो बताओ इस क्वेश्चन का जवाब। 10 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब दीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा 10 नंबर का क्वेश्चन का जवाब। तो ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड नॉर्थ, आफ्टर वॉकिंग 150 मीटर ही टेक्स 300 टाइम्स राइट टर्न्स एंड इच time he walk 50 meter, after it he takes 200 times left turn and each time he walk 40 meter, now which direction is facing now। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और बनाओ आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को। तो जितना बार जो घुमा है उतना बार घुमाओ, खत्म कहानी, ठीक है। तो ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड नॉर्थ, तो यहां नॉर्थ, यहां क्या है, नॉर्थ है। आफ्टर वॉकिंग 150 मीटर टेक 300 टाइम्स राइट, जितना बार राइट घुमा है उतना लिख दो, तो 3 टाइम्स राइट एंड इस टाइम ही वॉक 50 मीटर, वो 50 बार घुमा, कितना बार घुमा कोई मतलब नहीं है, जितना बार राइट में घुमा है उसको लिखो, खलास क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट, आफ्टर इट ही टेक्स 200 टाइम्स लेफ्ट, उसके बाद वो 200 टाइम्स जो है लेफ्ट में घुमा, तो 200 टाइम्स लेफ्ट में घुमा, ठीक है। एंड इस टाइम ही वॉकिंग 40 मीटर, तो भाई ये कितना बचा, इसमें से इसमें घटाओ, तो 3 इसमें से इसमें घटाना है, ये माइनस लिख दिया हूं, तो 300 में से 200 L का मतलब क्या हो गया, 3 टाइम्स राइट। या फिर ऐसे आप सोचो ना, ऐसे सोचो कि 2 टाइम्स लेफ्ट और 2 टाइम्स राइट, सॉरी 2 टाइम्स नहीं, 200 टाइम्स लेफ्ट और 200 टाइम्स जो है राइट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, एक 100। देखो यहां पे क्या क्या अप्रोच लगा, अप्रोच ये लगा, यहां पे अप्रोच ये लगा कि अगर ये इस तरह से आप काटो कि 3 टाइम्स राइट है, 2 टाइम्स 200 लेफ्ट है, तो ये अगर कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो 100 टाइम्स राइट बचेगा, ठीक है, 100 टाइम्स राइट बचेगा। अब यहां नॉर्थ है, अब यहां नॉर्थ है और यहां है 100 टाइम्स राइट। अब इसको 100 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे
तो ये सर पूरा पूरा कट जाएगा। 4 गुना 25 100 होता है, 4 गुना 25 100 होता है, और ये 4 टाइम्स राइट हो चाहे 4 टाइम्स राइट हो, सेम ही होगा। तो मतलब ये हुआ कि सर वो वहीं पे पहुंच जाएगा जहां पे था वो। तो क्या होगा इसका आंसर? कहां से चला था? नॉर्थ से। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कि सर ये जो है यहां पे चलना स्टार्ट किया था, और ये सर इसी तरीके से ये 100 बार तो ऐसे ही पहुंच जाएगा, यहीं पे पहुंचेगा, 100वां बार भी यहीं पे आएगा, क्योंकि ये 100 जो है 4 से करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये सर यहीं पे पहुंचेगा, यानी नॉर्थ में ही पहुंचेगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10 के बाद 11 नंबर। अब जो है 11 नंबर की बात करते हैं हम। तो 11 नंबर क्या है? के इज प्लेसेज विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द पी। R is the another place that is located 2 kilometer away in the southwest direction from K. M is another places and that is located 2 kilometer away in the northwest direction from R. T is yet another place that is located 2 kilometer away in the southwest direction from M. In which direction is T located to P? तो ये जो है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सिविल इंजीनियर का क्लास स्टार्ट होने वाला है मगर कुछ दिनों के बाद, ठीक है, वो आप लोगों को पता चल जाएगा, हमें भी उतना पता नहीं है, ठीक है, हमें भी उतना पता नहीं है, आपको पता चल जाएगा। वो आज के बदले शेड्यूल हो गया है, 5-7 दिन बढ़ गया है उसका टाइमिंग, ठीक है सार्थक जी। चलो अब यहां फोकस करो। तो क्या है भाई? के जो है एक जगह है, क्या है? के क्या क्या है? के एक जगह है, और वहां से जो है के इज प्लेसेज विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑन फ्रॉम द पॉइंट पी। तो के से यहां पे क्या है? के एक ऐसी जगह है जो पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। तो पी से, यानी पी यहां पे है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो यहां यानी कि यहां पे है कितना? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है। और फिर देखना आर एक और जगह है जो के से, यहां के है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट, इस तरीके से फिगर बन रहा है 2 किलोमीटर, ठीक है। और फिर दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है एम, दूसरी जगह है, यहां से एम जो है दूसरी जगह है, और वो आर से उत्तर पश्चिम दिशा में, फिर ये यहां ऐसे करके, तो आर जो है यहां पे 2 किलोमीटर, ठीक है। और सुनो फिर 2 किलोमीटर दूर स्थित टी और जगह है जो एम से दक्षिण पश्चिम दिशा में है, टी और जगह है जो एम से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो यहां पे जो है एम हो गया और यहां पे आर हो गया। तो क्या एम इज अनदर प्लेसेज एंड इज लोकेटेड 2 किलोमीटर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम आर, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे जो है आर से यहां पे ना एम आएगा, यहां आर आएगा, यहां एम आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? टी इज येट अनदर प्लेसेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम एम। तो ये यहां से यहां, तो कौन सा डायरेक्शन? ये हो गया टी, और कितना? 2 किलोमीटर। इस तरीके से फिगर का फॉर्मेशन हो रहा है कि पी से के जो है 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, और फिर वो के से जो है आर जो है वो है के से साउथ वेस्ट में, फिर जो है वो नॉर्थ वेस्ट में, फिर जो है वो साउथ वेस्ट में। इस तरीके से ये फिगर का फॉर्मेशन फिगर बना है, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज टी लोकेटेड टू पी। अब कह रहा है कि पी से, कह रहा है कि पी से, पी ये पी है, यहां पे पी है, पी से टी किस दिशा में है? तो पी यहां पे है और टी यहां पे है, ये इस तरीके से चल रहा है, मान लो एक सीढ़ी जैसा। तो ये यहां से किस दिशा में है? टी, यहां पे है टी, तो सीधा सीधी दिख रहा है कि सर यहां से अगर देखोगे तो वेस्ट डायरेक्शन में, यानी आंसर क्या होगा इसका? सी होगा, ठीक है। ITI राज जी, आप साउथ वेस्ट निकाल रहे हो, एक्चुअली ये है साउथ वेस्ट, ठीक है, ये है साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो इस दिशा में, ये फाइनल डायरेक्शन, मगर फाइनल डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है, फाइनल डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है, डायरेक्शन ये पूछ रहा है कि पी से किस दिशा में है, पी से किस दिशा में है, किस दिशा में है? पश्चिम में है। समझ गए? तो सिंपल सा बारीकी से समझना है और कुछ नहीं। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे
11 के बाद 12 नंबर पे। अब टाइप 2 भी आने वाला है 2-3 नंबर क्वेश्चन के बाद। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए आप लोग एक बार सेशन में आग लगाओ, सेशन में आग लगाओ। अभी तक जो है आप लोग सेशन में बिल्कुल भी आग नहीं लगाए हो, ठीक है। चलो अब 12 नंबर का बताओ। ए रन स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट। आपको ना हर एक टाइप का क्वेश्चन में पढ़ाने वाला हूं डायरेक्शन डिस्टेंस में। हम पे विश्वास रखो, कोई भी एग्जाम निकलेगा, कोई भी एग्जाम का मतलब कोई भी एग्जाम, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, ए रन स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी, देन टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर टू पॉइंट सी एंड देन टर्न वेस्ट। वो पश्चिम में जाता है एंड वॉक 12 किलोमीटर टू पॉइंट डी। वो फिर डी में जाता है 12 किलोमीटर, देन अगेन इट टर्न्स साउथ। फिर वो साउथ में घूमता है 3 किलोमीटर पॉइंट इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो काफी सारे इसमें डायरेक्शन है। हाँ वाह गजब, ऐसा कहने रहा हूं मैं। लाइक वाइक करो, सेशन को शेयर करो, उस टाइप का बात बोल रहा हूं, ठीक है। अरे कराएंगे ना, बहुत सारा क्वेश्चन करवाना है हमको, ठीक है। चलिए तो यहां देखिए, तो क्या बोल रहा है, ए अरुण स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट। देखो एक आदमी है यहां, मैं अब यहां पे आ जाता हूं, ठीक है। क्या है, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ए। पॉइंट ए से स्टार्ट करता है अरुण नाम का लड़का, एंड ए एंड वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट। 10 किलोमीटर ईस्ट में जाता है। चलो भाई 10 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, टू पॉइंट बी में गया। देन टर्न नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर टू पॉइंट सी। फिर ये नॉर्थ में गया, फिर ये नॉर्थ में गया, कितना 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर गया ऊपर की ओर नॉर्थ में, ठीक है। एंड देन टर्न वेस्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर। अब देखो यहां ध्यान देना, ये 10 किलोमीटर है और यहां से यहां ये 12 किलोमीटर जा रहा है वेस्ट में। फिर क्या है, टू पॉइंट डी, तो ये ए बी और ये हो गया डी, करेक्ट। देन अगेन ही टर्न साउथ एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब यहां से यहां जो है ये ई में चला गया और कितना डिस्टेंस 3 किलोमीटर। तो सुनना लास्ट में क्या है, और ये पॉइंट कौन सा ई है, इन विच डायरेक्शन ई फ्रॉम ई स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो अच्छे से सब लोग देखना, यहां पे ध्यान देना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, एसपी ये है, एसपी ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और ये क्या है, एंडिंग पॉइंट, एसपी एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सा डायरेक्शन में है, तो यहां से ये कौन सा डायरेक्शन बताओ। तो सर सीधा सा ना, वेस्ट, खत्म, यानी किसी आंसर, ठीक है। तो समझे कि नहीं समझे बताओ, सिंपल है ना एकदम। तो वेस्ट आंसर यानी कि सी आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे आओ। रानी एंड सरिता स्टार्टेड वॉक फ्रॉम ए प्लेस एक्स। रानी और सरिता जो है दो नाम की लड़की है, दो नाम, ओके। रानी और सरिता दो नाम है किसी लड़की का, और वो एक साथ मान लीजिए अपना जर्नी को स्टार्ट करता है, एक साथ अपने जर्नी को स्टार्ट करता है, ठीक है। उसके बाद रानी वेंट वेस्ट, तो मान लो एक साथ करता है तो वो एक्स है, ये है एक्स। कौन सा एक्स दिख रहा है रे, किसका एक्स, किसी का एक्स नहीं, दोनों का पॉइंट का नाम है एक्स, ठीक है, समझ गए। अब चलो आगे बढ़ो। अब यहां सुनना, अब जो है रानी वेंट वेस्ट, रानी जी जो है वेस्ट में गई, रानी जी वेस्ट में गई। चलिए रानी जी को हम वेस्ट में भगा दिए। एंड सरिता वेंट नॉर्थ, सरिता गई यहां, तो ये रानी और ये सरिता वे नॉर्थ, बोथ ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड, दोनों का स्पीड बराबर बराबर है, दोनों का स्पीड बराबर बराबर है, ठीक है, समझ गए। तो बराबरे बराबर है मतलब कि एकदम। अब आगे बढ़ो। आफ्टर सम टाइम बोथ टर्न देयर लेफ्ट एंड वॉक ए फ्यू स्टेप। फिर कुछ देर के बाद यहां से ना वो राइट में घूमने के बाद, ये नॉर्थ में घूमने के बाद वो घूमती है किस डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट में। तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, इसका लेफ्ट सर यहां से, इसका लेफ्ट तो इधर ही होगा और इसका लेफ्ट इधर होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा बताओ। इफ दे अगेन टर्न टू लेफ्ट, अच्छा फिर से लेफ्ट में गया, तो मतलब ये यहां से यहां, और इसका लेफ्ट कहां, ये यहां पे आ जाएगा, लेफ्ट यहां पे आ जाएगा, होगा ना। तो क्या है, रानी एंड सरिता आर गोइंग रिस्पेक्टिवली। तो ये है सरिता, सरिता का डायरेक्शन क्या है, साउथ, और इसका डायरेक्शन क्या है, ईस्ट।
तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर, साउथ ईस्ट, यानी कि डी आंसर, पूरब और दक्षिण। समझ गए। तो ये जो है इस तरीके से शेप बना है, रानी एक्स पॉइंट से यहां ऊपर की ओर, यहां वेस्ट, फिर ये लेफ्ट में मुड़ी, फिर लेफ्ट में मुड़ी, और फिर जो है वो फिर से लेफ्ट में ही मुड़ी है। देखो यहां फिर से लेफ्ट में ही मुड़ी है। तो खत्म क्वेश्चन। तो आंसर क्या आया, ईस्ट एंड साउथ, यानी कि डी आंसर। समझ गए सभी लोग, आंसर दे रहे हो ना अच्छे से। चलो अब 13 नंबर के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। ये लो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मतलब बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलो बताओ। तो क्या है, इफ राम्स हाउस, राम का घर कृष्ण के घर से दक्षिण में स्थित है और गोविंदा का घर कृष्णा के घर के पूर्व में है, तो गोविंदा के घर से राम का घर किस दिशा में स्थित है। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। बताओ बताओ, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो राम का हाउस जो है वो लोकेटेड टू साउथ ऑफ कृष्णाज हाउस। तो कृष्णा के घर से, यानी कृष्णा का घर मान लीजिए यहां पे है, कृष्णा का घर यहां पे है और राम का घर उसके साउथ में है, तो राम यहां पे। ठीक, ये हो गया खत्म क्वेश्चन। अगर राम के घर कृष्ण के घर से दक्षिण में स्थित है, हो गया, और गोविंदा का घर कृष्ण के घर के पूरब में है, गोविंदा का घर जो है कृष्ण के पूरब में, यानी कृष्ण यहां है तो गोविंदा यहां पे है ना, तो यहां गोविंदा हो गया का घर कृष्ण के घर में पूरब। तो गोविंदा के घर से, यानी गोविंदा के घर से राम का घर किस दिशा में है स्थित है। तो गोविंदा के घर से राम का किस दिशा, तो यहां पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहां होता है साउथ, यहां होता है वेस्ट, तो क्या हो जाएगा ये साउथ वेस्ट। तो आंसर डी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा, डी होगा। समझ गए ना एकदम। कोई दिक्कत है बताओ, क्या हुआ आपको, क्या हुआ, कोई दिक्कत, बी आप जवाब दिए हैं नॉर्थ वेस्ट। अरे नहीं, नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा। देखिए आप ना उल्टा समझ ले रहे हो बार बार। आप नॉर्थ वेस्ट भी समझे किस एंगल से, नॉर्थ वेस्ट तो यहां पे होता, ठीक है, यहां नॉर्थ ईस्ट होता अगर होता भी तो गोविंदा के घर से पूछ रहा है, यानी गोविंदा जी का घर यहां है, यहां से यहां पूछ रहा है ना, तो यहां से यहां किस डायरेक्शन में, तो इधर वेस्ट, यहां साउथ, यानी कि साउथ वेस्ट। समझ गए, समझ गए ना एकदम क्लियर। जोश दिख रहा है आप लोग का ना, यही दिक्कत है आप लोग, आपके नई जनरेशन के बच्चे लोगों का यही प्रॉब्लम है कि 1 घंटा होते ही जोश ठंडा हो जाता है। अरे जोश को हाई रखो, जोश को हाई रखना है, तब ना एग्जाम निकलेगा, ऐसे थोड़ी निकल जाएगा। अब देखो यहां सुनना, स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालना है, यानी कि प्रारंभिक दिशा निकालना है आपको, ठीक है। जोश को हाई रखिए, कभी भी एकदम बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, समझे। चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। रोहन्स स्कूल्स बस फेस वॉश इन नॉर्थ व्हेन इट रीचेज स्कूल। अब देखो इस क्वेश्चन में ना, सर जी खाना बनाना है, ओके, बहुत मुश्किल है। अरे कोई बात नहीं, अभी तो 7 ही बजा है मेरे भाई। ठीक है, नौकरी ले लो, बनाने वाली भी आ जाएगी, अच्छे समझ रहे हो। ITI राज जी क्या बोले हम, नौकरी ले लो अच्छा, तो बनाने वाले भी आ जाएगी, बनाने वाले रख सकते हो 2-4 ठो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं आप। बाई को भी आप रख सकते हो। अब पढ़ोगे लिखोगे तो हनीमून मनाओगे कहाँ, स्विट्जरलैंड में, नहीं तो पढ़ोगे लिखोगे नहीं, नौकरी नहीं मिलेगा, तो घर में भी जो है हनीमून नहीं मना पाओगे। समझ रहे हो इस बात को जो मैं बोला हूं, समझो इस चीजों को, ठीक है। बाकी सब अपने पे छोड़ दीजिए, इसलिए जो है पढ़ाई लिखाई पे फोकस करना है अच्छे से, एकदम गवर्नमेंट जॉब निकालना है, ठीक है, उसी हिसाब से पढ़ना है हम लोगों को। चलिए तो यहां देखिए, यहां पे फोकस करते हैं। आओ अब इस क्वेश्चन पे आओ। हो गया, चलिए यहां आइए, तो घर में भी मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब यहां पे आओ। रोहन्स स्कूल्स बस फेस वाज इन नॉर्थ। चलो यहां पे आओ,
तो क्या लिखा है, रोहन्स स्कूल बस फेस वास इन नॉर्थ। अब सुनना अच्छे से, इस टाइप क्वेश्चन में क्या है कि आपको ना इनिशियल डायरेक्शन यानी कि शुरुआत का डायरेक्शन आपको पता नहीं रहेगा, शुरुआत का डायरेक्शन जो है आपको पता नहीं रहेगा। क्लियर? आपको लास्ट डायरेक्शन यानी कि आप कहां पहुंचे हैं उसका डायरेक्शन जो है आप लोगों को पता रहेगा, मगर इनिशियल डायरेक्शन यानी कि चलो चलो ठीक है। तो यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रहता है कि आपको ना लास्ट का डायरेक्शन पता रहेगा मगर शुरुआत का डायरेक्शन नहीं पता रहेगा। तो कृपया करके इस क्वेश्चन में फोकस करिए, बाद बाकी यहां देखिए। चलो, तो यहां क्या है कि जैसे कि मान लो ये रोहन के स्कूल का बस है, तो हम स्टार्टिंग डायरेक्शन कुछ भी मान लेंगे। मान लो हम स्टार्टिंग डायरेक्शन ऐसे मान लिए कि यहां पे जो है रोहन का बस का डायरेक्शन, ये मान लो बस है, ये जो है बस है, ये है बस, ये क्या है, बस है, ये क्या है, बस है ना बस। बिल्कुल प्रांजल तिवारी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहां देखना, ये जो है बस है, करेक्ट। और ये मान लो हमें इनिशियल डायरेक्शन हमें कुछ नहीं पता, तो हम ऐसे ही करके चला दिए इसको, ईस्ट यहां ऐसे करके चला दिए। अब वो क्या है, रोहन स्कूल बस फेस वास इन नॉर्थ व्हेन इट रीचेज ए स्कूल आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम बस स्टैंड। बस स्टैंड से मान लो ये निकला है, कुछ देर चला है, स्टार्टेड फ्रॉम बस स्टैंड इट वाज टर्न्स 2 टाइम्स टू राइट। मान लो बस स्टैंड से निकला है और 2 टाइम्स जो है राइट में घुमा है, यानी कि 2 टाइम्स राइट, 2 टाइम्स राइट में घुमा। एंड फिर जो है वो 2 टाइम्स राइट में घूमने के बाद ये बस स्टैंड से निकला, फिर 2 टाइम्स राइट में घुमा एंड 1 टाइम इन लेफ्ट, फिर जो है एक बार लेफ्ट में घुमा, यानी यहां पे। तो वो पहुंचा है स्कूल में, यानी कि स्कूल यहां पे है, मान लीजिए स्कूल यहां पे है, और इसका डायरेक्शन दिया हुआ है कि जब रोहन का बस जो है स्कूल में पहुंचा है तो बस का आगे का हिस्सा जो है, बस का आगे का हिस्सा जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। कौन सा डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो कह रहा है कि जब वो स्टार्टिंग में चला था तो कौन सा डायरेक्शन में चला था। तो बताओ मेरे शेर, मेरे लाल, मेरे चीते, कि ये जो डायरेक्शन है ये एक्चुअल में क्या होता है। सभी लोग कमेंट करके बताना, पहले सब लोग कमेंट करके बताओ कि यहां पे जो एक्चुअल डायरेक्शन होता है साउथ, नीचे की ओर जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, साउथ होता है, मगर ये है नॉर्थ। तो रिवर्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रिवर्स दिया हुआ है, रिवर्स दिया हुआ है, क्योंकि सर ये नीचे तो साउथ होता है, दिया हुआ है नॉर्थ। इसका मतलब ये बस जो है ईस्ट में चलना शुरू किया है, ईस्ट देख रहे हो, ये एक्चुअल डायरेक्शन ईस्ट होता है। तो जब सर ये नॉर्थ है, होता है साउथ, तो ये ईस्ट है तो होगा वेस्ट, यानी कि आंसर क्या होगा, पश्चिम। ये है ईस्ट, तो इसका रिवर्स क्या होगा, ईस्ट का रिवर्स, ईस्ट का रिवर्स हो जाएगा वेस्ट। खत्म क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग आराम से आंसर ला सकते हो। कोई दिक्कत है बताओ। अरे यहां देख लो भाई, चलो रोटी बनाने वाली चाहिए इनको, बताइए, पढ़ लिख लीजिए, भाई को रख लेना। शादी वादी करके क्या मिला है किसको, हैं? चलो यहां देखो, शादी वादी करके किसको क्या मिला है। चलो यहां आओ, 16 नंबर क्वेश्चन पे आओ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग इन सम डायरेक्शन। एक आदमी जो है, अरे जान के क्या करोगे बताओ पहले। एक पर्सन जो है स्टार्टेड वॉकिंग इन सम डायरेक्शन, कोई आदमी जो है कोई भी डायरेक्शन में चलना शुरू किया, ठीक है, यहां पे आओ। उसके बाद आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर स्ट्रेट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉकिंग 80 मीटर आफ्टर इट टेक्स कंसेक्यूटिव 4 राइट टर्न्स एंड each time he walked 50 meter. If the person is moving toward north, then in which direction did he start to walk? बताओ इसका आंसर क्या हुआ गोविंदा जी, कोई दिक्कत? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब दो, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो कह रहा है कि मान लो हम इस क्वेश्चन में भी ना, इस क्वेश्चन में भी इस आदमी को ऐसे चलाना स्टार्ट किए,
ठीक है, ऐसे ही चलाना स्टार्ट किए। पर्सन स्टार्ट वॉकिंग सम डायरेक्शन आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर स्ट्रेट, 200 मान लो स्ट्रेट चलाइए, 200 मीटर स्ट्रेट चला। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट में गया। लेफ्ट का मतलब क्या, ऊपर की ओर, लेफ्ट के ऊपर। और कितना डिस्टेंस, 80 मीटर। ठीक है, आफ्टर ही टेक्स कंसेक्यूटिव 4 राइट टर्न्स, 4 राइट टर्न्स कंसेक्यूटिव 4 टाइम्स राइट टाइम। तो एक चीज बताओ हमें मेरे लाल कि 4 टाइम्स राइट घुमा है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 टाइम्स राइट घुमा है, इसका मतलब कि सर उसी टाइम वो वहीं पे पहुंच गया होगा। देखो यहां देखो, 4 टाइम्स राइट का मतलब क्या होता है कि सेम जगह पहुंच गया, मतलब कि ऐसे 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 ऐसे, यानी कि ये यहीं पे पहुंच गया। ये इस तरीके से चलेगा 4 टाइम्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये यहीं पे पहुंच गया, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ये यहीं पे पहुंच गया 4 टाइम्स राइट का मतलब, क्लियर है। 4 टाइम्स राइट का मतलब, एंड इस टाइम ही वॉक 50 मीटर, वो चारों बार जो है 50-50 मीटर सफर किया। इफ द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ देन इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड टू वॉक। अब बताइए कि ये पर्सन का डायरेक्शन 4 बार ये ऐसे करके गया, तो ये यहीं पे पहुंचा। चलो कलर चेंज कर देता हूं मैं, कलर को मैं चेंज कर दे रहा हूं। ये यहां से यहां गया, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो यहीं पहुंच गया ये। ठीक है, और कुछ तो लिखा नहीं। इफ द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ देन विन, अरे यार ये रियल में तो नॉर्थ ही होता है, ये रियल में तो नॉर्थ ही होता है, और नॉर्थ की ओर देख रहा है, तो भाई ये ईस्ट में चला, तो ईस्ट, इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट होगा। समझ गए। चलो बताओ, आगे बताओ। तो समझ गए कि नहीं इसका आंसर कैसे ईस्ट आया। सिंपल सा बात था कि कोई आदमी सीधा चला 200 मीटर, फिर जो है वो ऊपर की ओर चला, ऊपर की ओर मतलब कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड चला, तो ये होता है ऊपर। उसके बाद जो है वो 4 बार राइट में घुमा, 4 बार, तो वो वहीं पे पहुंच गया। और कह रहा है कि उसका फाइनल डायरेक्शन जो था वो नॉर्थ में ही था, नॉर्थ में ही था। तो उसका जो है जब नॉर्थ में ही था, यहीं पे था, तो जब ये नॉर्थ में था, और ओरिजिनल में भी ये जगह जो होता है पोजीशन वो नॉर्थ ही होता है। हाँ शुभम, आपका नाम क्या है, शुभम पवार जी। स्टार्टिंग डायरेक्शन, आप स्टार्टिंग डायरेक्शन कोई भी मान लीजिए। अब जैसे देखो, कुछ भी मान लो आप, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए यहां पे मैं, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर स्टार्टिंग पॉइंट हम कैसे मान ले। देखिए जैसे मैं यहां पे ऐसे माना, मैं इसको ऐसे मान लेता हूं, ये चला 200 मीटर, हम कुछ भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो ये 200 मीटर ऊपर की ओर, ठीक है, चला। उसके बाद क्या है, स्ट्रेट वॉकिंग 200 मीटर स्ट्रेट, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। और देखो कुछ दिक्कत नहीं है, अब लेफ्ट में मुड़ा। लेफ्ट में मुड़ने का मतलब क्या, यहां से ये लेफ्ट में मुड़ा, मतलब कि ऐसे करके, तो ये यहां से यहां गया, तो कितना, 80 मीटर। देखना पवार जी, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सीधा गया, फिर 80 मीटर, हम कुछ भी मान सकते हैं, तो 80 मीटर। फिर जो है वो 4 बार राइट घुमा, 4 बार राइट घूमने का मतलब ये ऐसे करके घूमेगा, तो 1 बार और 50 मीटर, 50 मीटर ना, ये 50 मीटर, फिर से 50 मीटर। मान लो ये जो है 80 मीटर है, तो 50 मीटर थोड़ा कम ही होगा, 50 मीटर थोड़ा कम ही होगा, तो ये 50 मीटर, फिर ये 50 और ये 50। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर 4 बार घुमा है ना, तो वो वहीं पे रह जाएगा, यानी कि यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, एंड इस टाइम ही वॉक 50 इफ द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है ना, नॉर्थ डायरेक्शन। अब ये है नॉर्थ डायरेक्शन, मगर ये होता क्या है, वेस्ट, ये होता क्या है, वेस्ट। अब जब ये नॉर्थ है, तो वेस्ट से नॉर्थ कितना डिग्री घूमता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये होता है वेस्ट, तो ये जब होता है वेस्ट और है क्या, नॉर्थ, इसका मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री आएगा, आएगा। सुनना अच्छे से, यहां सुनना, अरे यहां पे फोकस करो। देखो सीधा सा बात है कि मैं इनिशियल डायरेक्शन कुछ भी मान लिया, जैसे कि इधर 200 मीटर चला दिया, उसके बाद ये लेफ्ट में गया 80 मीटर, और जब वो 50 मीटर जो है, 50 मीटर जो है वो 50 मीटर आसपास
यहां पे 50 मीटर। इस तरीके से अगर इस फिगर का हम बात करें तो ये जब यहां पे है, मान देखो, सुनना फिर से अच्छे से समझना, सभी लोग सुनना अच्छे से। हम दो केस ले रहे हैं, कुछ भी डायरेक्शन मान के चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम यहां पे ये मान के चल रहे हैं 200 मीटर चलाए, फिर जो है ऊपर चला दिए। ऊपर कैसे चलाए, लिखा हुआ है यहां पे कि 200 मीटर चलने के बाद जो है ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट में गया कितना 80 मीटर, तो ये हो गया 80 मीटर। ठीक, अब किसी को दिक्कत नहीं, लेफ्ट में यानी ऊपर ही जाएगा। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर इट टेक्स, यहां के बाद ही टेक्स कंसेक्यूटिव 4 राइट टर्न्स। अब राइट टर्न्स का मतलब मेरे को बताओ आप लोग कि सर राइट टर्न्स का मतलब ये ऐसे 50, ये ऐसे ही चलेगा ना, और फिर ये यहां ऐसे, और फिर ये ऐसे चलेगा, और फिर ये ऐसे, तो ये यहीं पे आ जाएगा। वैसे भी मैं यहां बता चुका हूं कि अगर कोई आदमी 4 बार राइट घूमता है या 4 बार लेफ्ट घूमता है तो वो ना उसी जगह पे पहुंच जाएगा, मतलब जहां पे था वहीं पे पहुंच जाएगा, यानी कि उसी जगह पे। तो यहां भी उसी केस में जो है वो आदमी यहीं पे पहुंच गया है, ये आदमी जो है यहीं पे पहुंच गया है। तो अब कह रहा है क्या, इफ द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ, अब कह रहा है कि ये आदमी अगर यहां पे है, उसका डायरेक्शन भी नॉर्थ है, इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है, नॉर्थ है। तो कह रहा है कि स्टार्टिंग में वो किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, जब यहां पे नॉर्थ है तो ये स्टार्टिंग में कौन सा डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था। तो सीधा सा बात है मेरे भाई कि सर इसका एक्चुअल डायरेक्शन नॉर्थ ही होता है, यहां पे ऊपर की ओर कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसका जो है यहां से भी क्या होगा, ईस्ट ही होगा, क्योंकि जब ये नॉर्थ, एक्चुअल में भी नॉर्थ, तो यहां भी ईस्ट ही होगा। सीधा सा बात है कि लास्ट का और इनिशियल का पोजीशन पूछ रहा है, समझ गए, तो यहां ईस्ट हो गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में आप शुभम पवार जी कह रहे थे कि सर दूसरा कोई डायरेक्शन लेके बनाइए, तो दूसरा डायरेक्शन जैसे कि मैं मान लिए कि हम ऊपर की ओर चला दिए इसको, ठीक है 200 मीटर, फिर लेफ्ट में 80 मीटर चला दिए, जैसे कि यहां लिखा हुआ है 80 मीटर, तो यहां से यहां 80 मीटर, फिर जो है वो 50 मीटर राइट, तो यहां पे 50 मीटर, पहला टर्न से ये हो गया 50 मीटर, फिर यहां हो गया दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो वो फिर से यहीं पे पहुंच गया, यहीं पे पहुंच गया ना। तो अब बताओ मेरे को, जब ये यहीं पे पहुंचा तो ये नॉर्थ डायरेक्शन दिया हुआ था, ये दिया हुआ था नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। मगर 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 यहां पे होता क्या है, यहां पे होता है वेस्ट डायरेक्शन। तो अगर यहां पे वेस्ट होता है मगर दिया हुआ है नॉर्थ, इसका मतलब क्या हुआ कि सर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो अब बताओ यहां पे, अब मेरे को बताओ कि यहां पे जो है ये साउथ है, यहां पे क्या है, ये साउथ है, यहां ऐसे करके ये ऊपर की ओर है, इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर। अब तुम यहां, ये ऊपर है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो तुम यहां से अगर जैसे यहां पे तुम घुमाए हो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहां से भी तुम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे अगर, तो यहां से ये नॉर्थ से, ये होता है नॉर्थ डायरेक्शन, तुम यहां से घुमाओगे तो कौन सा डायरेक्शन आएगा, ईस्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने पे ऐसे करके, तो यहां भी 90 तो ईस्ट आएगा। तो आपको ना कैसे करना है वो समझना है, समझ गए शुभम पवार जी, कोई दिक्कत है तो बताओ। स्टार्टिंग डायरेक्शन हम कोई भी ले लेंगे, अपने पे डिपेंड करता है कि हम क्या लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कोई भी डायरेक्शन, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें मैं सीधा लिया तो तुरंत आंसर आ गया क्योंकि एक्चुअल डायरेक्शन आ गया। अब इसमें थोड़ा इधर से लिए तो फिर यहाँ पे ये आ गया नॉर्थ, मगर ये होता है वेस्ट, तो कितना डिग्री 90 डिग्री घुमाइए, तो यहाँ भी जो है ऊपर की ओर नॉर्थ, तो इसको 90 डिग्री घुमा दो, तो ऐसे करके आपको आराम से आ जाएगा आंसर, समझ रहे हैं ना। तो कुछ ज्यादा है नहीं, एकदम इजी है, क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन और है इस टाइप का, एक क्वेश्चन जो है इस टाइप का और है 17 नंबर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो, 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सब लोग समझ गए ना अच्छे से। अब 17 नंबर, तो ए पर्सन टर्न टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर स्ट्रेट एंड वॉक 20 मीटर, आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर। इफ द पर्सन इज मूविंग टू साउथ वेस्ट then in which direction did he start to walk? चलो बताओ। गुड इवनिंग पीहू सिंह, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए क्या होगा।
तो बस मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूं, सुनना अच्छे से, ठीक है। पहले तो मैं जो लॉजिक है वो बता देता हूं। ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 85 मीटर स्ट्रेट। तो मान लो ये आदमी को हम यहां से ऐसे चला दिए 80 मीटर स्ट्रेट चल गया, 80 मीटर चल गया, ठीक है। एक आदमी जो है यहां सुनना अच्छे से, तो यहां पे जो है 80 मीटर ये चल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो वहां से पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर। चलिए, तो इस फिगर को हम क्या करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो मान लो एक आदमी यहां से चलना शुरू किया 80 मीटर और फिर जो है वो राइट में घुमा 80 मीटर स्ट्रेट एंड वॉक 20 मीटर। ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर 80 मीटर के बाद घुमा और वॉक 20 मीटर। तो फिर ये 20 मीटर का ट्रेवल किया राइट में। फिर क्या है, आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर। ये यहां से यहां गया 40 मीटर लेफ्ट में ऊपर की ओर। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से लेफ्ट में, और कितना डिस्टेंस 50 मीटर, यानी कि इस 20 से ज्यादा 50 मीटर लेफ्ट में ऊपर की ओर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, और फिर से ये यहां से यहां गया 40 मीटर। इस तरीके से बना दिए, 40 मीटर चला गया। इफ द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है कि ये अगर साउथ वेस्ट है ना, यही लिखा हुआ है ना साउथ वेस्ट, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। अब बताओ, अब मेरे को बताओ कि ये होता है साउथ वेस्ट है, यहां लिखा हुआ क्या है, यहां पे है साउथ वेस्ट। अब बताइए मेरे को कि साउथ वेस्ट कहां पे होता है। सर अगर ये साउथ वेस्ट है यहां पे, ये होता है वेस्ट डायरेक्शन। सबको पता है कि ये होता है वेस्ट, ये होता है वेस्ट, और ये होता है साउथ वेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये सर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी डिग्री। अब ये जो है एक्चुअल में कौन सा डायरेक्शन होता है, ये होता है ईस्ट, ये होता है कौन सा डायरेक्शन, ईस्ट। अब ईस्ट से आपको 45 डिग्री जाना है, ईस्ट से 45 डिग्री जाना है, तो ईस्ट यहां पे होता है। ईस्ट से 45 डिग्री का मतलब क्या, यहां पे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सर ये आएगा आंसर इसका नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर आप लोग सही जवाब दिए हो सी, बी वाले बिल्कुल गलत। तो यहां पे आ गया इस तरह से आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। मगर इसी को अगर हम ट्रिक से बनाए तो कैसे बनेगा, अगर इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से बनाए तो कैसे बनेगा, ये जानना जरूरी है। समझे कि नहीं समझे आप। देखो यहां पे होता है वेस्ट, मगर दिया हुआ है गिवन साउथ वेस्ट, कि जब वो पहुंचा है तो साउथ वेस्ट दिया हुआ है। तो यहां साउथ वेस्ट मतलब कि वेस्ट से साउथ वेस्ट कितना डिग्री का घुमाओ, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरीके से यहां पे ये जो है ईस्ट में चल रहा है, ये जो है ईस्ट में चल रहा है, तो ईस्ट से भी 45 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, बात खत्म, ठीक है। अब चलो इसको हम शॉर्टकट से आपको बताते हैं, शॉर्टकट। तो यहां पे हमको इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता है, हमको इनिशियल डायरेक्शन ही घुमाना है। तो अब जैसे जैसे जो लिखा हुआ है वो करो। तो यहां क्या लिखा हुआ है, राइट, तो यहां राइट लिख दिए आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर स्ट्रेट एंड वॉकिंग 80 मीटर आफ्टर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। फिर यहां लेफ्ट लिखा हुआ है, यहां लेफ्ट लिख दिए एंड वॉक ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से लेफ्ट लिख दिए यहां एंड वॉक 50 मीटर, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से ये लेफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये एल है। इफ द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। अब देखो, अब यहां क्या लिखा हुआ है, साउथ वेस्ट। अब देखना इससे भी आंसर आएगा। हाँ सुनना अच्छे से, रुको। तो ये पहले सुन लो, ये जो है टाइप सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है ना कि आपको इनिशियल डायरेक्शन हमको निकालना है, ठीक है। शॉर्टकट से सुनना सब लोग। तो इनिशियल डायरेक्शन ये है, फिर ये राइट में मुड़ा, फिर लेफ्ट में मुड़ा, जितना बार मुड़ा है या मुड़ी है उतना लिख दो, राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अब क्या करो,
यहां राइट लेफ्ट को कैंसिल कर दो, जैसे कि हम लोग टाइप 1 में करते थे, राइट लेफ्ट को कैंसिल कर देते थे, राइट लेफ्ट को हम लोग क्या करते थे, कैंसिल कर देते थे। ठीक है, अब देखना यहां से गौर से सुनना कि यहां पे जो है, यहां पे डबल एल है, डबल एल का आप क्या करो, रिवर्स कर दो। डबल एल का मतलब क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो यहां आर आर, इसको ना एल को आर बनाना है, एल को आर बनाना है। अब बताओ यहां साउथ वेस्ट का डबल आर है, साउथ वेस्ट का डबल आर का मतलब मैं क्या बताया आपको, यहां सुनिएगा अच्छे से, हमको इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता है, हमको निकालना है। फिर राइट में घुमा है, फिर लेफ्ट में, फिर लेफ्ट में, फिर लेफ्ट में, उतना लिख दिए। राइट लेफ्ट को कैंसिल कर दिए और लेफ्ट का उल्टा कर दो, लेफ्ट का उल्टा कर दो। साउथ वेस्ट का डबल आर, तो यहां पे मैं बताया हूं कि डबल आर रहे, डबल आर रहे या डबल एल रहे, इसका मतलब होता है रिवर्स। तो यहां भी साउथ वेस्ट का रिवर्स क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट का रिवर्स साउथ का हो जाएगा नॉर्थ, वेस्ट का हो जाएगा ईस्ट। तो इसका साउथ वेस्ट का रिवर्स, साउथ वेस्ट का रिवर्स क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। तो इस शॉर्टकट से भी आपको आंसर नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, यानी कि ये होगा। अब जो लोग नहीं समझे हैं, गुंजन जी आप समझिएगा, गुंजन कुमारी जी सुनिए, हम एक आदमी को 80 मीटर चलाए, यहां से यहां सीधा चला दिए, ठीक है, जो लिखा हुआ था यहां पे। एक व्यक्ति 80 मीटर सीधे चलने के बाद, एक आदमी है वो 80 मीटर सीधे चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है, अपनी दाईं ओर का मतलब नीचे की ओर, ऐसे कर क्लॉकवाइज। तो ये हो गया 20 मीटर चलता है, मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो 20 मीटर चला। फिर जो है इसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चला दिए। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चला दिए, ठीक है। और उसके बाद जो है, उसके बाद क्या किए, फिर यहां से जो है लेफ्ट में मुड़ा है और 40 मीटर और बढ़ रहा। तो ये जो है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन दिया हुआ है। ये क्या दिया है, अरे कुछ नहीं है, रीजनिंग, रीजनिंग बहुत इजी है, सुनो अच्छे से, ठीक है। ये जो सिंपल सा अप्रोच आपको, तुम लोगों को हम ट्रिक भी बता रहे हैं, इस पे ध्यान दो, ठीक है। तो अब यहां देखिए, तो यहां जो है 40 मीटर दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्शन दिया हुआ है साउथ वेस्ट, ठीक है। यहां पे फोकस करो और उल्टा पुल्टा दिमाग में मत लाओ ख्याल। तो यहां है साउथ वेस्ट, यहां क्या है, साउथ वेस्ट है। अब मेरे को बताइए कि यहां पे होता है एक्चुअल में कौन सा डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि पश्चिम दिशा, मगर है क्या, साउथ वेस्ट दिशा। तो सीधा सा बात है कि सर वेस्ट से साउथ वेस्ट में मतलब कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करके घड़ी के उल्टा दिशा में 45 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जब आदमी सीधा चला है यहां से यहां ईस्ट की ओर, तो ईस्ट से आप 45 डिग्री चले जाओ, तो 45 डिग्री अगर जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट ही आएगा ना, ये नॉर्थ तो नहीं आ सकता, नॉर्थ के लिए हमको 90 डिग्री जाना पड़ेगा, तो मात्र हमको 45 डिग्री ही घूमना है, तो ये बीच वाला आएगा, ये क्या आएगा, बीच वाला। तो क्या आएगा आंसर, नॉर्थ ईस्ट। समझ गए। तो इस तरीके से आराम से आंसर, अरे कुछ नहीं है इसमें, कुछ तो रखा नहीं है, इनिशियल रिएक्शन अगर ऐसे करके बनाओ तो भी आराम से बन जाएगा। इनिशियल रिएक्शन अगर तुमको पता है, इनिशियल रिएक्शन नहीं पता है तो इनिशियल रिएक्शन यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लिख दिए, हमको ये निकालना है। फिर राइट घुमा, फिर लेफ्ट घुमा, फिर लेफ्ट घुमा, फिर लेफ्ट घुमा, और यहाँ साउथ वेस्ट दिया हुआ है, तो आप राइट लेफ्ट को कैंसिल कर दीजिए, जैसे टाइप 1 में हम किए। उसके बाद जो है यहाँ लेफ्ट लेफ्ट जो है उसको उल्टा कर दो, अगर यहाँ राइट लिखा रहता तो उसका हम उल्टा कर देते लेफ्ट लेफ्ट। यहाँ सेकेंड केस में होता है ऐसा, यानी कि टाइप 2 में, टाइप 1 में नॉर्मल रहता है जैसे का तैसा, जैसे वहां था, मगर यहाँ पे आपको रिवर्स कर देना है। साउथ वेस्ट का रिवर्स क्या हो जाएगा, डबल आर का मतलब क्या होता है, डबल आर का मतलब रिवर्स होता है। तो यहां पे साउथ वेस्ट का रिवर्स नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब बताओ, अब किसी को दिक्कत है, अब बताइए किसी को दिक्कत है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलो देख लो, ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी भी नहीं समझे हो तो इस क्वेश्चन से आप लोग समझ जाओगे, इस क्वेश्चन से बिल्कुल भी समझ जाओगे, सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। आई स्टार्ट वॉक फ्रॉम माई होम एंड गो 2 किलोमीटर स्टेट। देखो एक आदमी है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप सिर्फ यही डायरेक्शन क्यों ले रहे हो, चलो मैं ऐसे लेता हूं। एक जैसे कि मैं हूं, यहां लिखा हुआ है मैं अपने घर से, तो यहां ये घर है, ये क्या है, घर है, ये है होम, सुनना अच्छे से, ये है घर, ये क्या है, घर है। घर से ये चलना शुरू करता है पैदल,
और 2 किलोमीटर सीधा जाता है। मान लो इसको हम चला दिए 2 किलोमीटर सीधा, 2 किलोमीटर सीधा चला दिए, ठीक है। अब 2 किलोमीटर सीधा चलाने के बाद मैंने दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। अब बताइए, दाईं ओर मुड़ा यहां से, तो दाईं ओर का मतलब ऐसे गया होगा, तो दाईं ओर मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में, तो कितना 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ठीक है। यात्रा की और 6 किलोमीटर की यात्रा की। मैं फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता हूं और फिर से 1 किलोमीटर चलता हूं, तो यहां से ये फिर से 1 किलोमीटर। अगर मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम में हूं, अगर मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम में हूं, तो शुरुआत में किस दिशा में गया था? अब बताओ। अब यहां पे क्या आ गया? कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। कैसे? अब कह रहा है कि वो अपने घर से, यानी कि इसका घर यहां पे है, अपने घर से वो कौन सा डायरेक्शन में है? कौन से डायरेक्शन में है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम का मतलब नॉर्थ वेस्ट, यानी यहां है, यानी ये यहां पे है। अब मेरे को बताओ कि ये अपने घर से इफ आई एम नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम माई हाउस देन विच डायरेक्शन डिड आई गो इन बिगिनिंग। अब बताओ, यहां पे नॉर्थ वेस्ट होता है क्या? ये रिवर्स दिया हुआ है ना नॉर्थ वेस्ट का। नॉर्थ वेस्ट एक्चुअली होता कहां पे है? यहां पे होता है नॉर्थ वेस्ट। अगर तुम डायरेक्शन ऐसे बनाओगे तो ये जो है नॉर्थ वेस्ट जो होता है यहां पे होता है। देखो अब सुनो अच्छे से, ये दिया हुआ है क्या? नॉर्थ वेस्ट। ये क्या दिया हुआ है? नॉर्थ वेस्ट दिया हुआ है। तो अब बताइए मेरे को कि नॉर्थ वेस्ट सर ये यहां होता है नॉर्थ वेस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट दिया हुआ, मगर नॉर्थ वेस्ट कहां पे होता है? नॉर्थ वेस्ट यहां पे होता है। यहां पे होता है कि नहीं बताओ? तो ये जब यहां से होता है तो यहां चला गया, ये जो है यहां से यहां चला गया, तो 90 डिग्री, कितना डिग्री? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये आदमी जो है ऊपर की ओर चलना शुरू किया था, ऊपर की ओर चलना शुरू किया था, तो ये कौन सा डायरेक्शन था? नॉर्थ। ये डायरेक्शन ऊपर की ओर कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ। तो अब यहां नॉर्थ से, जैसे कि ये जो है नॉर्थ वेस्ट में, ये जो है यहां पे नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट होता है यहां पे, तो ये यहां से यहां आ गया, तो नॉर्थ भी जो है यहां से यहां आ जाएगा, ये भी तो घूमेगा क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा? ईस्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? डी। कैसे दे रहे हो डी जवाब? सीधा सा बात है। एक बात बताओ मेरे को, यहां पे सीधा लिखा हुआ है कि एक आदमी जो है सीधा चलना शुरू किया, 2 किलोमीटर चला, उसके बाद जो है आई टर्न टू राइट, राइट मुड़ा और 6 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर आई टर्न अगेन टुवर्ड माई राइट एंड गो 1 किलोमीटर, फिर से यहां चला गया और 1 किलोमीटर। इफ आई एम नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम माई हाउस, अपने घर से वो नॉर्थ वेस्ट में है, अपने घर से नॉर्थ वेस्ट में है, तो ये बताओ यहां पे कौन सा डायरेक्शन होता है? यहां पे होता है सर नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट होता है, और यहां क्या दिया हुआ है? ये नॉर्थ वेस्ट यहां पे होता है, तो ये यहां से यहां 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है। तो जब ये आदमी यहां से यहां ईस्ट है, ये यहां से यहां नॉर्थ है, तो ये भी घूमेगा ऐसे करके, तो क्या आएगा? ईस्ट आएगा ना। समझे कि नहीं समझे? बताओ, क्लियर है कि नहीं? अब देखो, इसी को अगर मैं ऐसे करके चलाता, इसी आदमी को अगर मैं ऐसे करके चलाता, कैसे? मान लो ये आदमी चला ऐसे करके सीधा, कितना? 2 किलोमीटर। इस आदमी का घर है यहां पे, इस आदमी का घर, चलो ऐसे करके भी देख लो, इस आदमी का घर है यहां पे, ये होम है, तो ये आदमी जो है चला यहां से यहां 2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है कि टर्न्स राइट। तो थोड़ा सा फिगर को मैं ऊपर कर दे रहा हूं, रुको। मान लीजिए यहां पे इसका होम है, यहां पे होम है, यहां पे होम है, और ये यहां से चलना स्टार्ट किया और 2 किलोमीटर चला, ठीक। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ जाओगे। आई टर्न टू राइट एंड देन वॉक 6 किलोमीटर, फिर से यहां से ये 6 किलोमीटर चला है, तो ये यहां से यहां 6 किलोमीटर राइट में, एंड देन आई टर्न टुवर्ड माय राइट एंड गो 1 किलोमीटर अगेन। अब बताओ, ये यहां से यहां चलना स्टार्ट किया, कितना? 1 किलोमीटर, ठीक है। तो इफ आई एम नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम माई हाउस, अब देखिए, अब कह रहा है
इतना ही चला है, यहां आ गया, ये यहां पे आ गया, तो इसके घर से यहां ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट। अब बताओ मेरे को, कोई भी बताओ मेरे को, कोई भी बताइए आप कि जब ये है नॉर्थ वेस्ट, इसके घर से है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो मेरे को आप बताइए कि ये होता क्या है? ये होता है सर साउथ वेस्ट। ये होता क्या है? साउथ वेस्ट। यही होता है ना, देखिए यहां पे अगर ये यहां पे है तो ये होता है क्या? साउथ वेस्ट। ये है क्या? ये क्या है? ये क्या है? ये है सर, ये दिया हुआ है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट दिया हुआ है। अब मगर नॉर्थ वेस्ट तो सर यहां पे होता है, नॉर्थ वेस्ट जो है यहां होता है। तो नॉर्थ वेस्ट जब यहां पे होता है तो इसका जो है ये सीधा सीधे रिवर्स दिया हुआ है। ये नॉर्थ वेस्ट यहां होता है और यहां क्या दिया हुआ है? नॉर्थ वेस्ट। यहां पे है नॉर्थ वेस्ट, तो ये सीधा सीधी रिवर्स दिया हुआ है, रिवर्स। तो ये आदमी चला किस डायरेक्शन में? हाँ, ये जो है एक्चुअली जो है यहां पे साउथ ईस्ट होता है। यहां पे क्या होता है? साउथ ईस्ट। ठीक है, यहां पे क्या होता है? साउथ ईस्ट। मगर दिया हुआ है क्या? नॉर्थ वेस्ट। मगर नॉर्थ वेस्ट एक्चुअल में होता क्या है? यहां पे होता है नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट है यहां से यहां पे आ गया, तो सीधा सीधे रिवर्स हो गया। हाँ हाँ, रुको रुको रुको, ठीक है ठीक है। तो यहां नॉर्थ वेस्ट, इस फिगर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ होगा। तो यहां नॉर्थ वेस्ट था, तो यहां से यहां ये रिवर्स हो गया सीधा। तो अब बताओ मेरे को, जब ये आदमी इधर चलना शुरू किया, कौन, यानी कि ये ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया, इसका मतलब सर इसका जस्ट रिवर्स होना चाहिए। तो आंसर होगा क्या? वेस्ट। अब यहां पे हम इस फिगर पे बात करते हैं कि इस फिगर में क्यों गलती हो रहा था। तो अब जो है यहां पे आ गया आपका, यहां पे आ गया क्या? साउथ ईस्ट दिया हुआ है, वो साउथ ईस्ट को बन गया है नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि वो रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया। तो अब जो है हम इस फिगर का बात करते हैं। ये आदमी ऐसे चला, फिर राइट में गया 6 किलोमीटर और फिर राइट में गया 1 किलोमीटर, तो ये यहां से यहां। अब मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को बात बताओ कि यहां पे है नॉर्थ वेस्ट दिया हुआ है सर, यहां पे दिया हुआ है नॉर्थ वेस्ट। अब यहां पे होता है क्या? यहां पे होता है नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये नॉर्थ वेस्ट यहां से यहां उठ के आ गया, तो 90 क्लॉकवाइज, 90 डिग्री जो है, ये जो है यहां पे नॉर्थ वेस्ट होता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम माय हाउस। तो यहां इसके घर से, अब देखो ये इसके घर से जो है यहां पे है, ये इसका घर कौन सा डायरेक्शन में है? इसका घर जो है सर, इसका घर होता है साउथ वेस्ट। अब इसका ये रिवर्स दिया हुआ है, साउथ का नॉर्थ और वेस्ट ये सेम दिया हुआ है। अब जो है ये ऊपर की ओर नॉर्थ की ओर देख रहा है, तो अगर ये नॉर्थ की ओर देख रहा है तो यहां से यहां जब ये रिवर्स दिया हुआ है, यहां से यहां ये अगर नॉर्थ वेस्ट दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? नॉर्थ वेस्ट। तो ये होता है नॉर्थ वेस्ट। मगर नॉर्थ वेस्ट क्या होता है? यहां से यहां। तो ये कितना डिग्री का घूम रहा है? तो ये घूम रहा है सर 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब अगर हम इस आदमी को ऊपर की ओर चला रहे हैं, इस आदमी को ऊपर की ओर चला रहे हैं, तो इसका अगर तुम, ये होता है नॉर्थ, अगर ये होता है नॉर्थ, ये होता है ऊपर की ओर नॉर्थ, तो अब मेरे को बताओ कि सर ये नॉर्थ वेस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट। तो हमको ऐसे समझना है कि इसका घर का डायरेक्शन से, तो यहां होता है क्या? यहां पे होता है सर, ये होता है साउथ, नीचे साउथ और ये वेस्ट, साउथ वेस्ट, और यहां होता है नॉर्थ वेस्ट। तो हम ऐसे करके यहां से समझेंगे इस फिगर में। इस फिगर में गलती क्या की है? इस फिगर में गलती क्या की है कि हम घर के डायरेक्शन से नहीं निकाले। अब देखो, अब समझना अच्छे से। अब यहां पे मैं इस लाइन को ऐसे किया ड्रॉ, अब यहां पे ये इसका ये डायरेक्शन, इसका ये डायरेक्शन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है यहां से? ये होता है साउथ वेस्ट और ये होता है नॉर्थ वेस्ट। इसका घर जो था ये साउथ वेस्ट में था, इसका घर जो है यहां पे है, और ये यहां पे पहुंच गया है नॉर्थ वेस्ट में। तो घर से, तो इसका रिवर्स, तो यहां पे जो है ये आदमी चल रहा है ऊपर की ओर नॉर्थ, तो ये कितना डिग्री घूम रहा है? इस फिगर में कुछ ना कुछ जो है गलती हो रहा है, मगर इस फिगर से, खैर इसका आंसर जो होगा वो वेस्ट ही होगा। इस हिसाब से पूरा पूरी एकदम एग्जैक्ट है कि अगर ये यहाँ पे जो है नॉर्थ वेस्ट में है होम से, तो सीधा रिवर्स है, रिवर्स है, तो यहां भी रिवर्स है, तो यहां भी जो है आपका,
यहां पे भी जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फिगर को मान के चलना, आप सीधा सीधी चले, यहां से हम लोग सीधा सीधी चले हैं 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ऐसे करके, ठीक है। चलो अब तो यहां पे जो है हम लोग, आप लोग 40 लाइक कर दीजिए। अब जो है हम लोग ना बाकी क्वेश्चन 1.5 घंटा हो गया। टाइप 3 क्वेश्चन जो है हम लोग, टाइप 3 का क्वेश्चन जो है हम लोग ना कल देखेंगे, यानी एंगल वाला, जिसमें आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिया रहेगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिया रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग कल देखेंगे अच्छे से। तो 2 टाइप आज खत्म हो गया, कल जो है आसपास 3 टाइप खत्म होगा, और परसों जो है 3 टाइप और। टोटल जो है 8 से 9 टाइप है इस टाइप में, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में। तो हम हर एक टाइप अच्छे से देखेंगे। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं यही टाइम, यानी कि कितने बजे, ध्यान रखना जितने लोग हैं, टाइम 6 बजे। चलो फिर, हाँ सर, नॉर्थ वेस्ट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएं, आंसर आ जाएगा। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो ऐसे था, ये जो ऐसे था ना फिगर, तो यहां से यहां, ये जो था यहां से यहां, तो सर इसका घर यहां पे था, इसका घर से ये जो है 80 डिग्री जो है ये इस तरीके से गया, तो कितना डिग्री घुमा, ये यहां से यहां गया, तो ये घुमा सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नॉर्थ का भी अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि नॉर्थ यहां पे होता है, तो अगर यहां से यहां जाएंगे तो भी जो है हमारा आंसर जो है, जैसे कि मान लो ये 90 डिग्री घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा वेस्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट, एकदम अच्छे से समझे आप। चलो तो फिर ठीक है, तो फिर जो है हम लोग कल मिलते हैं सेशन में। वो भी फिगर सही था, मगर वो रोटेशन जो है डायरेक्शन उल्टा हो गया था। चलिए कोई नहीं, तो कल जो है हम लोग बाकी टाइप देखेंगे, तीसरा टाइप, चौथा टाइप, 5वां टाइप, जितना हो सकता है कल हम लोग उतना देखेंगे। चलो फिर मिलते हैं कल, तब तक सभी को हमारे तरफ से अलविदा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मजा आया ना आप सभी को आज का डायरेक्शन डिस्टेंस में? कोई दिक्कत है? एग्जाम में जितना टाइप का क्वेश्चन आता है, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हर एक टाइप का क्वेश्चन होगा, मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। अब गोविंदा जी कह रहे हैं गुड इवनिंग, चलिए आप तो शायद थे सेशन में, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल हम शाम के 6 बजे से, तब तक सभी को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।